we'll be covering first the meaning of digital marketing, followed by the 7 pillars of digital marketing, without which the digital marketing cannot be conceptualized. इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम रहेगा, तो अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो इंग्लिश मैम थोड़ा सा मीडियम स्विच कर लीजिए, ठीक है। तो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आल्सो सो दैट आंसर में लिखने के लिए आपको वो वर्ड्स कीवर्ड्स मिल जाए, एंड आल्सो आई एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। Then after that we do a very major topic, which is an important topic when we particular the syllabus also, difference between the traditional and digital marketing. इसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, differences भी पढ़ेंगे and similarities भी पढ़ेंगे। तो दोनों ही marketing है, so we'll be covering both the similarities as well as the differences. Then we come to consumer behavior. The next part of our discussion will be now focusing on consumer behavior, how consumer behavior is influenced by digital marketing, what factors influence it, how the consumer decision-making process happens, what are the different digital influences that affect that process. Then we will be doing the attributes of online buyers. जो online buyers होते हैं क्या attributes होते हैं and क्या psychology होती है जो किसी buyer को तुम सबको drive करता है, trigger करता है online shopping करने के लिए. This is what today's lecture will be planned. बीच में we will be doing examples, and since it is marketing, I am suggesting you personally, please कुछ और लिखो ना लिखो, examples जरूर लिखना, even answers also, because your examples will only help you to fetch marks. अच्छे marks लाने के लिए हिंदी content तो सब कुछ ठीक है, but if you have good answers with examples also, then you get relatively average से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो अगर एक proper answer में आपको 10 में से 5 या 6 मिलने वाले थे, with an example, your probability of getting 8, 9 increases by higher. तो इसलिए और कुछ लिखो ना लिखो, at least examples का जरूर take लो। Next, we come to first topic, that is we are starting with the meaning of digital marketing. So before digital marketing, नाम से पता चलता है that एक पहली बात तो एक word नहीं, it's a phrase, it's a term, दो शब्दों से मिलके बना है digital marketing. So before we go into the proper meaning of digital marketing, let's first break this down and study the meaning of the two terms, two words जिनसे ये combine होके बने हैं. तो पहले marketing पढ़ते हैं, फिर digital पढ़ते हैं, और फिर digital marketing का meaning देखते हैं. So what is marketing? तो सबसे सिंपल भाषा में अगर मुझे तुम्हें मार्केटिंग समझाना है, तो कॉटलर ने क्या कहा? कॉटलर ने कहा मार्केटिंग नीड्स प्रॉफिट. तो अगर कॉटलर की आप बुक निकालो और कॉटलर की पहली लाइन की डेफिनेशन देखो, कॉटलर ने सिर्फ ये कहा है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम जरूरतों को प्रॉफिटेबली मीट करते हैं. सिंपली टू थिंग्स आर बीइंग मेट इन दिस डेफिनेशन, दैट इज नीड्स एंड प्रॉफिट. नीड्स किसकी? कंज्यूमर की नीड्स. नीड्स किसकी? जिस पार्टी के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, तो उनकी जरूरतों को पूरा करना, दैट टू प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी किसके लिए? कंपनी के लिए, बिकॉज कोई कंपनी चैरिटी के लिए नहीं होती. पीपल आर एम्प्लॉइज. बिजनेस, नो बिजनेस एग्जिस्ट फॉर चैरिटी. एवरी बिजनेस का सोल पर्पस, पहला पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना. तो मार्केटिंग इज ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कंज्यूमर्स, नेक्स्ट लाइन में देखो, ऑल एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट करता है, एक्सचेंज करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है क्या क्या? प्रोडक्ट्स, सर्विस, आइडियाज. यू कैन हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मार्केट होती हैं. इट कुड बी एज पर द कस्टमर्स, इट कुड बी एज पर द क्लाइंट्स, इट कुड बी एज पर द पार्टनर्स. तो डिफरेंट लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट मार्केटिंग. नीड वाला जो पॉइंट है ये हम आगे प्रोसेस में भी बहुत डिटेल में करेंगे, नीड आइडेंटिफिकेशन. तो अगर किसी को समझ नहीं आया व्हाट काइंड ऑफ नीड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सो व्हेन वी डू द प्रोसेस वी डिस्कस दिस एट लेंथ. Then we come to what is digital. तो हमने मार्केटिंग तो कर लिया, now let's come to what is digital. So digital वर्ड को अगर आप टेक्निकली बाइफरकेट करना चाहो, टेक्निकली उसमें डायरेक्ट करना चाहो, डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड है. जब भी हम कंप्यूटर बोलते हैं, what is the language of computers? Anybody? Binary, that is zeros and ones. कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है, कंप्यूटर भी बोलते हैं ना, अभी कंप्यूटर को समझ नहीं आता. कंप्यूटर को जो भी चीज आप इनपुट करते हो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, zeros and ones में कन्वर्ट करते हैं. तो डिजिटल का origin is from that binary only. इसके बाद धीरे धीरे you can see I have kind of breaking it down. Industrial revolution सुना? Industrial revolution. Industrial revolution सुना है? हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक हम ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के साथ उससे ओरिजिनेट तो करते हैं, बट इट वाज नॉट ओनली वन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी वो हुई थी स्टीम इंजन पर. जब स्टीम इंजन से ट्रेन शुरू किया, देन केम, यू कैन से आफ्टर दैट
यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर। और अब जो चल रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या खास आता है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर, तो आ गया 2000 में आ गया था, अभी तो 2023 चल रहा है। तो आजकल क्या चल रहा है, आजकल कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया इसको। व्हाट इज दैट? एआई। दैट द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री, मतलब अब इंडस्ट्रीज को ड्राइव करने के लिए वी हैव टेक्नोलॉजी एट आवर एंड। सो एआई, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, वीआर, एआर, those kind of things are driving the industrial revolution. So industrial revolution के third phase को हम digital revolution भी कहते हैं। I have written so many synonyms for it. So digital revolution, then we can say information technology age, computer की age, we can say digital age, we can say new media की age, we can have so many synonyms. आप लोगों के लिए digital is the keyword कि हम digital marketing कर रहे हैं। So digital is anything related to binary, is anything related to electronics, consumers, information technology, computers, etc. etc. Now let's blend these two terms together and understand the meaning of digital marketing. As per the book given by Ryan, so digital marketing is the application of digital media, data, technology integrated with traditional marketing communications to achieve the marketing objective. डिजिटल मार्केटिंग वैक्यूम में नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग फॉलो में नहीं है। वैक्यूम में फॉलो का मतलब क्या होता है, हवा में नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मार्केटिंग ही करो। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट ये वाली मार्केटिंग आप डिजिटल सोर्सेज के साथ करोगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ करोगे, डिजिटल डिवाइसेस के साथ करोगे, डिजिटल डेटा के साथ करोगे। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी आज की एज है दैट इज डेटा ड्रिवन एज, सो दैट इज व्हाई वी आर आल्सो एम्फसाइजिंग ऑन डेटा। What is digital technology then? Anybody? Meaning clear हुआ होगा? Last sentence. Digital technology, digital marketing क्या है? So it's written on in front of you and there also you are a shorter word. Digital marketing क्या है? Anybody? अभी जिसको समझ आया है कुछ अपने शब्दों में बता सकता है समझे? Marketing को digitally. Yes, सबसे simple. Doing marketing digitally. So यहाँ पे मैं एसेंस क्यों इसमें डाल रही हूँ? बहुत लोग ये सोचते हैं जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, हम कुछ नया कर रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम मार्केटिंग ही कर रहे हैं, बट ओनली थ्रू अ न्यू तरीका, ओनली थ्रू अ न्यू वे। So you don't have to forget what marketing was, what marketing के objectives is. Marketing तो बड़ा होगा graduation level पे as a paper you might have studied marketing. You don't have to forget that core idea of marketing. उसको साथ लेके चलना है, but उसके साथ डिजिटल का तड़का लगाना है। This is what I'm trying to emphasize. So don't forget your core basic principles of marketing. उसको अपना base underline बना के चलो और साथ में we add digital things. So you might have seen that जो digital marketing करते हैं, जो digital companies होती हैं, digital platform और digital data, digital technology यूज करती हैं, उन कंपनीज के पास एक एज होता है। एज क्या होता है? ट्रेडिशनली तो वो है ही, उनके मॉल, शॉप्स, वो सब बिलबोर्ड्स वगैरह तो नहीं, साथ में उनकी एक ऑनलाइन कंपनी प्रेजेंस भी होती है। और जो ऑनलाइन कंपनी प्रेजेंस कि वो आपको इंटरनेट पे भी फ्लडेड तरीके से दिखते हैं। दे हैव देयर इंस्टाग्राम पेजेस, दे हैव यूट्यूब पे भी एडवर्टाइज देमसेल्फ, दे हैव गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो एकदम से वो ब्रांड का नाम टॉप पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ दे हैव एन एडवांटेज। तो आप एक चीज सोचो, आप एक चीज को जरूर, जैसे आजकल लर्निंग भी कैसे होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है ना, वी हैव ट्रेडिशनल क्लासेस आल्सो, वी हैव ऑनलाइन मटेरियल। तो ब्लेंडेड लर्निंग से फायदा है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासेस को देखो एक डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन द क्लास इज शेड्यूल्ड यू हैव टू बी देयर एट दैट टाइम। 9:15 का लेक्चर मींस 9:15 तो घर पे भी ले जा सकते हैं ना, लेकिन एक में लेक्चर हो व्हाट डजंट मैटर कि ले जा सकते हो, नॉट डू दैट। बट ऑनलाइन की हेल्प से यू कैन हैव दैट फैसिलिटी टू रीविजिट द लेक्चर अगेन एंड अगेन। जितना मिस हो गया और ऑनलाइन के थ्रू यू कैन कवर अप द पॉइंट। You see, digital marketing is also helping the brand in that field. ये ट्रेडिशनल तो चल ही रहा है, टीवी पे ऐड तो दे ही रहे, रेडियो पे तो ऐड दे ही रहे, न्यूज़पेपर पे तो एडवर्टाइज कर ही रहे, साथ में ऑनलाइन भी आ जाते हैं, उनका प्रेजेंस, उनका रीच थोड़ा सा वाइडर होता है। Understood? Now let's come to the next part, which is the 7 D's of digital marketing. We are studying digital marketing, 7 pillars, 7 important parameters, 7 important you can say elements of digital marketing हम पढ़ेंगे कि इन elements के बिना one cannot imagine digital marketing, one cannot do digital marketing. So what is the first D of digital marketing?
चीज इमेजिन करते ना, शायद ये सपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इतना प्रोमिनेंटली ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं होती, इतना प्रोमिनेंटली यू माइट हैव नॉट सीन पीपल टीचर्स 20 years back using projectors for their teaching or laptops for their teaching, but now you see, so ये जो अब आपको ये चीजें दिख रही है, ये ऐसा तो नहीं है ना they had this Aladdin का lamp and they did that and suddenly one day everything is there and photosynthesis हो जाता है मिल को बात है, so this is not happening. बहुत infrastructure development पे time लगा होगा to have this classroom support all these facilities, पैसा भी लगा होगा, कैपिटल एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसी के पार्ट है इनके गोल्स एंड स्ट्रेटजी. So examples can be, you can see smart objectives. Does anybody know the meaning of the smart? मतलब ये अगर आता है कितना आता है, S specific, measurable, measurable, attainable, achievable, you can write both. Okay, R there is one common phrase ना, मैं चांद सितारे तोड़ जाऊंगा, फिर can you do that really? Realistic goals होने चाहिए realistic, ठीक है, चांद सितारे तो तोड़ डाला but it should be really realistic. So R is realistic and T is T बहुत important, timing. गोल तो बना लिया, MBA करना है, but वो MBA करने से पहले करना है, should be timing. You have to complete it within the course, तभी उसका फायदा है, otherwise जितना डिले करते जाओगे उतना आपके लिए ही कोई प्रॉब्लमैटिक पैकेज बन जाए. So लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमेबल. So जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए. आजकल कहते हैं ना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्टफोन चलता है. This is what smart is all about. Then we can have example में से कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना. IMC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हमें सोची लेते हैं हमने डिजिटल भी काम करना है, तो हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ ट्रेडिशनल चैनल्स नहीं होगी, वो आल्सो थ्रू इंटरनेट वाले चैनल्स के थ्रू. तो जब हम इंटरनेट प्लस ट्रेडिशनल करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. Now let's come to the next D, which is digital audience. डिजिटल ऑडियंस का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी वर्चुअल रियलिटी गियर को पहन के गेम एक्सपीरियंस के लिए वहां पे ऑडियंस को मार्केटिंग कर रही हूँ. इट्स नॉट दैट. ऑडियंस एक है, ऑडियंस हम सभी हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है आजकल की ऑडियंस डिजिटल ऑडियंस है. व्हाई डिजिटल ऑडियंस? बिकॉज़ ऑल ऑफ अस इन दिस रूम and also on this planet are having access to internet connection in one way or the other. सबका इंटरनेट एक्सपोजर है आजकल, मोबाइल के थ्रू हो, लैपटॉप के थ्रू हो, किसी और डिवाइस के थ्रू हो, बट ऑल ऑफ अस आर एक्सपोज्ड टू इंटरनेट. अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन की स्टडीज देखो तो इंडिया में बहुत अच्छी कंट्री जहाँ पे 90% से ज्यादा पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है वाया फोन, वाया ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स, नो मल्टी बोल. तो फोन के सबसे ज्यादा एक एज भी है दैट आने वाली जो रेवोल्यूशन है, दैट इज वन थिंग दैट हैज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड द इंटरनेट पेनिट्रेशन. So digital audience का मतलब है the audience is the same, but because they are now having internet in their hands, they can access the world 24/7, 365 days a week. तो आप शॉपिंग करिए, जस्ट इमेजिन अगेन 20 years बैक शॉपिंग करनी है, प्लानिंग होती थी ना, चलो संडे को छुट्टी है, मामा की, चाचा की, तब जाएंगे सारे, कब बार जाएंगे. नाउ यू डोंट नीड टू, नो प्लानिंग, शॉपिंग करनी है, रात को 2 बजे करनी है, उनके पास कौन रोक रहा है. So you see the audience is the same, but because of the digital convenience in their hands, they are now termed as digital audience. तो जब हम audience की बात करेंगे जिसमें हमारे पास और भी डायमेंशंस आते हैं, जैसे जब हम बात करते हैं B2C, B2B, C2A, तो वो सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें भी डिजिटल ऑडियंस में बात. Then the third D of digital marketing is digital devices, जिसके बिना digital marketing करना बहुत मुश्किल है. So if we talk about digital devices specifically, examples में क्या क्या आएगा? IoT devices. What is IoT? Internet of Things. Examples for Internet of Things की जो तुम यूज करते हो? स्ट्रीट लाइट्स जो होती है मैम आजकल वो सेंसर्स होता है उसमें वो सन्स के साथ चार्ज. Exactly. Okay. One more example. Next. और जो तुम भी यूज कर सकते हो, तुम बता दो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडली नहीं बता सकते. What kind of IoT devices are you using? As all of you might be बोल नहीं रहे हो, पर सारे यूज कर रहे हो. हाँ? गलती होगा, doesn't matter. यहाँ पे सब
नोटिस करा दो, we will see that इतना काम हो गया, बच्चों को सुधारना भी आसान हो गया. Nobody would thought that parenting will be easy. Next for यार ये तो सब यूज करते हो और अभी तक भूल नहीं पा रहा है. I'm so shocked कि तुम भूल नहीं पा रहे. How many of you measure your steps daily? Measuring your steps में 10,000 चल लिया, मैं 5,000 चल लिया. You post it on like anything है ना. So what is that also? That is also an IoT device होगी ना. Device को कैसे पता तुमने 10,000 चल? That is sensor connected Internet of Things. So IoT devices are those things that I can say Internet connected devices. इसके बहुत सारे examples हैं. And उसी examples सारे यहाँ पे लिखे थे कि तुम सोच रहे हो. What are you people doing? Smartphones, tablets, laptops, desktop, computers, TV, gaming consoles. You have gaming consoles ना? OS might be more related to this example. Gaming consoles होते हैं. क्यों लेना power PlayStation 1, 2, 3, 4. इतना में किसी की memory. Then we have different TVs and washing machines devices होते हैं. अच्छा तो even refrigerator is smart. मतलब easily get temperature से या easily get temperature. So this is what internet is. इसमें जब कर दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक वरना वो चलता ही फिर ना जैसे स्टॉप हो वन टाइम करना है, एक बार वन टाइम करोगे तो उसके बाद फिर से स्टार्ट आ जाएगा, तो वो मत करना. एक बार स्टॉप हो गया तो फिर स्टार्ट में दोबारा से. I'm just reading it out so that these people don't miss it out. As the sound notice of a place for the exchange of information, goods, services to occur between the producers and the consumers as well as the community that interacts in that place platform. Platform क्या होता है? Any place. तो पहले traditionally हम जब market की definition करते थे ना economics के अंदर, that market is a place where buyers and sellers exchange their goods. That is only a platform. A digital platform is a place, is a platform, is a you can say an avenue जहाँ पे जो brands हैं और जो consumer हैं वो एक दूसरे के साथ interaction कर सकते हैं. Interaction करने का मतलब क्या है? Consumers हैं वो products को check out कर सकते हैं. Consumers हैं वो products की cart list अपने cart में add कर सकते हैं. Consumers हैं तो वो products के लिए bargain deals ढूंढ सकते हैं. Best offer कहाँ मिल रहा है, कौन सी website पे मिल रहा है. Consumers हैं तो वो product के reviews पढ़ सकते हैं. बहुत सारे जो reviews पढ़ के ही products को purchase करते हैं. Consumers product purchase कर सकते हैं तो software खरीद सकते हैं. It's not only about products, tangible products ही नहीं है. You can also buy services. And you can also avail services like booking of a hotel. Take my trip आज नहीं किया, go आएगी वो आज नहीं किया. You can also avail products, services, ideas. That is a platform. कुछ examples देखो सबने platform use किए. अभी I will explain what is this platform. और उसके नीचे example देखो social media platform. सबने use किया है. Facebook. I think everybody is on Facebook. Use करते हो नहीं करते, but you had an exposure to it. Then Twitter, mostly people are OX हो गया. Instagram, LinkedIn, those people who are MBAs, professionally driven. LinkedIn होना बहुत हो गया. Now you might have seen even TVs में भी अब LinkedIn का advertisement आना शुरू हो गया है. Find your in करके. You see LinkedIn अपनी penetration बढ़ाना चाहता है. That is why वो TV पे भी जा रहा है. LinkedIn online तो था ही और वो traditional भी आ रहा है. That is what LinkedIn is also doing, blended kind of marketing. Then we have knowledge platform. Knowledge platform में I am 100% sure सबने एक ना एक बार अपनी लाइफ में पूरा पे कोई आंसर सर्च किया होगा. You do that. Yahoo answers. Yahoo बहुत specific है. Financial answers और देखो financial data चाहिए होता है तो Yahoo का finance version बहुत अच्छा answer देता है. And we have media sharing. Media sharing में YouTube no introduction की जरूरत नहीं है. YouTube के Spotify आजकल ये भी बहुत popular हो गया है. Thanks to our celebrities जिन्होंने advertisements किए हैं. And we have services. Services के लिए तो कौन नहीं जानता तो बैठो. I don't think मुझे introduce करने की जरूरत है. But yes, I have to introduce you something which is FAMLA. What is FAMLA? Facebook, A से, M से, Microsoft, G से, और फिर A से, अगर ये Google है तो ये Alphabet, तो Google से भी ऊपर Alphabet हो गया ना. तो basically you can say FAMLA के अंदर US की top, US की क्या actually global जो top you can say social media giants है, उनका मतलब एक तरह से एक acronym है जो use किया जाता है. जब भी हमें digital, we are talking about platforms, so we can पूरा एक मतलब हमें समझने की जरूरत है. We can use this acronym, and इस acronym के अंदर I think majorly all top name brands are covered. Next we come to the next D, which is digital media. इस slide में basically आपको media का ना introduction दिया है. How media can
their ideas via that platform. Radio क्यों चाहिए? Communication के लिए चाहिए. Some people are sharing their information input from that. So basically the base of the media comprise of first was proto media. जब टीवी नहीं था, जब फोन नहीं था, रेडियो नहीं था, तो लोग बातचीत नहीं करते थे ना. But generally वो बातचीत सारी word of mouth, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया. That is how people used to care about something. I'm talking about that age जब कुछ भी नहीं था. You can say maybe early Mongol generation. या जब in kingdoms and all that, civilization वगैरह. Then after that we came to the era of digital media, जो हम सबने देखा है. कंप्यूटर कैसे आए, टीवी कैसे आए, रेवोल्यूशन कैसे आई उसमें, रेडियो ने टीवी को कैसे मारा, फिर टीवी को आजकल टीवी को किसने मारा और ओटीटी एप्स ने मार दिया. तो आजकल people have switched from normal traditional TV to OTT TV. जियो सिनेमा देखना पसंद है, कलर किसी को पसंद है. So this is what the technology has changed. Then we are coming to connected media. Obviously मैंने OTT का example दिया. That is one example of connected media. You are all throughout 24/7 connected to the internet. अभी तक वो पढ़ रहा था, तुम्हारा आने का पढ़ाई. अगर हम डिजिटल मीडिया को पढ़ना चाहते हैं, we have three paradigms of digital media. तीन टाइप का डिजिटल मीडिया एक कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है वो उसके पास हो सकता है. What are those three types of media? One is the paid media. Paid नाम से पता चल रहा है कैसा मीडिया होगा, इसके लिए पैसे दिए. तो मतलब the brand is here paying some people. That is the advertisement, the media खरीदा हुआ इन द सेंस जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दो. सपोज मैं कोई ब्रांड का अपनी फेवरेट, मैं अपने ब्रांड में से कुछ अगर नाम ज्यादा बायस होंगे, एनी ब्रांड दैट यू लाइक, ब्रांड से पसंद नहीं है और मार्केटिंग का पेपर दे रखा है, तो चल जाए. ये तो बहुत असमंजस की स्थिति है. नाइक ओके, सो यू लाइक नाइक शूज या मे बी रीबॉक एडिडास के भाई भाई सारे लोग, so you like some shoes. If the Nike has come out with a new model, Nike ने नए जूते निकाले, तो अब Nike को जूते sell out करने हैं ना. And just imagine ये जूते में भी आप कह सकते हो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए. So what Nike will do, कोई बहुत अच्छा जो फुटबॉल प्लेयर होगा या फुटबॉल इन्फ्लुएंसर होगा, उसको Nike बाय आउट करेगी. जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके यूट्यूब चैनल पे लोग बहुत ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको रिक्वेस्ट करके उनको थोड़ा सा पैसा देके नाइक चाहेगी कि वो अपने चैनल के बीच में जब भी कंटेंट शेयर करे बीच में नाइक के जूतों की बात कर दे या उसका एक रिव्यू कर दे अलग से. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मीडिया? दिस इज अ पेड मीडिया. गलत नहीं है, ये होता है, सबको पता ही होता है. बट द थिंग इज दैट ओनली द कंपनी इज पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू गेट दिस काइंड ऑफ मीडिया एडवर्टाइजमेंट. दैट इज पेड मीडिया. देन वी हैव ओन्ड मीडिया. नाइक जो काम किसी एक्सवाईजेड थर्ड पार्टी से करा रही है, नाइक खुद भी तो कर सकता है अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर, अपने खुद के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, अपने खुद के यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट को बना के. तो वो क्या होता है उसका ओन मीडिया, खुद का खुद करो. लास्ट मीडिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्न मीडिया. आपने सुना होगा इधर कमाई करनी, कमाना. अर्न मीडिया इज कैन से द एसेंशियल एसेट जो आप खुद अर्न करो. वो कैसे होगा? जिस इंसान ने बोला नाइक, हो सकता है उसने नाइक के जूते खरीदे हो, वो 4 लोगों को और बताएगा जूते बहुत कंफर्टेबल है, इनको भागते हैं ना पता ही नहीं चल रहा यार रनिंग, मतलब एकदम मक्खन वाली फील आती है. सी ही डिस्क्राइब इट लाइक दिस. ये 4 को बताएगा, तो 4 में से कोई एक तो इन्फ्लुएंस होगा, वो खरीदेगा, वो बताएगा अपने ग्रुप में, चेन चलती रहेगी. एंड दैट इज हाउ इट कीप ऑन हैपनिंग. सो अर्न मीडिया इज जो अपने आप ऑर्गेनिक चैनल्स के थ्रू, ऑर्गेनिक के थ्रू बनाया. तीन मीडिया तरीके में we can have paid, we can have owned and we can have owned. Then we come to the next D, digital data, big data. तो अभी AI, machine learning हम सब बात कर रहे थे. तो डेटा की टेक्नोलॉजी की एज है. तो डेटा बिग डेटा होता क्या है? अगर आप बिग डेटा की डेफिनेशन देखो, बिग डेटा के अंदर 3 V's आते हैं. V for value. So we have high volume, high variety and high velocity. Let's discuss इन तीनों का मीनिंग क्या होता है. हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बहुत सारा डेटा. बिग डेटा के बोलते हैं ऑब्वियसली वन रीजन इज दैट बहुत सारा डेटा मैनेज करना बहुत पॉसिबल नहीं है. तो अगर मेरे पास जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास 100 नंबर्स है, 100 नंबर्स को मैनेज करना बहुत आसान है. इट बिकम्स 1000, चलो मैं 1% सोचूंगी ओके आई कैन डू. बट इफ इट बिकम्स 1 लाख, नो वे.
only तो मैं नहीं कर सकती data file and this laptop. 1 लाख नंबर तो भाई तुम मैनेज करो. So big data is one kind of data जिसमें volume बहुत ज़्यादा होता है and data बहुत ज़्यादा होता है. And we have variety. Data in the variety होते हैं. You see what data is generated on an Instagram page is not the same data which might be generated on a YouTube. तो प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो जाएगा तो डेटा जनरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम में यूजुअली लोगों को ना इमोजीज के साथ हार्ट के साथ कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद आता है बट यूट्यूब में they might be very vocal they might write their reviews comments के सेक्शन में पूरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इसी दोनों डेटा के अंदर बहुत फर्क है वैरायटी बहुत ज्यादा है देन इंस्टाग्राम का एक और फीचर है द डेटा इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फोटोज जबकि यूट्यूब का क्या है वीडियोस क्योंकि दोनों के डेटा में वैरायटी का भी डिफरेंस है बिग डेटा इज हाई वॉल्यूम डेटा हाई वैरायटी डेटा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाई वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है स्पीड so high speed data एक सेकंड के अंदर how many people are giving their feedback on the internet so high velocity data then इसके अलावा डेटा को आप और भी कैटेगराइज कर सकते हो इन द कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली होता है डेटाबेस में काम किए DBMS जैसे होता है रिलेशनल डेटा जैसे एक्सेस पे जिसमें काम होता है तो वो टेबल्स कॉलम्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे हमारी वॉइस अगर अभी मैंने बताया था मैं कंप्यूटर को मैं अपना ये सारा स्क्रिप्ट भेजूं कंप्यूटर को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर के लिए सारा वॉइस सारा स्क्रिप्ट अनस्ट्रक्चर्ड है उसको स्ट्रक्चर्ड बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones finally एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है जो उनके बीच का होता है जैसे HTML डेटा जो वेबसाइट की पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है and we can also have different kind of data जो हो सकता है historical data past data like 2000 पे कस्टमर्स का क्या बाइंग पैटर्न था वर्सेस जो आज का बाइंग पैटर्न है तो 2000 वाला हो गया historical data 2023 वाला हो गया current data then we can also have it as first party then we have second party and then we have third party first party data जो आप खुद कलेक्ट करते हो जैसे कल को अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोजेक्ट लेते हो कि मैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और ऑर्डरिंग फूड ऑन जोमेटो पे काम करूंगा एंड आप डेटा खुद कलेक्ट करते हो खुद एक क्वेश्चनर बनाते हो एंड खुद सर्कुलेट करते हो दैट बिकम्स योर फर्स्ट हैंड डेटा क्योंकि आपका डेटा जस्ट इमेजिन अगर आप यही डेटा अपने किसी फ्रेंड ने जिसने रिसर्च की वजह से बोरो करते हो दैट बिकम्स सेकंड हैंड डेटा और अगर आप ये डेटा खरीदते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कलेक्शन होता है इंडिया में कौन डेटा कलेक्ट करता है सबसे ज्यादा मैसिव अमाउंट का अभी सुना भी होगा भी नहीं सुना नाम सुने इतना डेटा कलेक्ट करते हैं हर किसी का डेटा कलेक्ट करते हैं सैंपल सेंसस वगैरह जो करवाना होता है ये सारा डेटा इनके पास होता है जॉब डेटा क्या है यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है तो अगर आप इनसे डेटा बाय करना चाहते हो तो दैट बिकम्स थर्ड पार्टी डेटा आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बिग डेटा की टेक्नोलॉजी की एज चल रही है ना बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट करती है और उसके बाद बेचती है अगर ये ऐसे समझ में आ रहा एप्लीकेशन यूज करते हो सब यूज करते हैं उसमें जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो क्या पूछता है वो परमिशन किस चीज की परमिशन मांगता है अबाउट योर गाइस द डेटा एंड प्लीज सेंड अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो बीच में जब भी आप मतलब को यस करने वाले हो एक्सेप्ट करने वाले हो परमिशन मांगता है बोला किस चीज की परमिशन मांगता है डेटा की परमिशन मांगता है so all those applications which are owned by different brands different companies तो डेटा कलेक्ट करते हैं they are monetizing the data only ना डेटा की एज है that is what data is last D of digital marketing is digital marketing technology जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मार्टेक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है ना तो मार्टेक मार्केट इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएंगी जो हम यूज कर रहे हैं वी कैन हैव SaaS व्हाट इज SaaS सुनो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जितनी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही है उनको हम आजकल SaaS ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं देन क्लाउड प्रोडक्शन नीड देन मार्केटिंग ऑटोमेशन और अब ऑटोमेटिक ईमेल्स आती हैं जब उन ब्रांड्स को पता चल जाता है आपको क्या खरीदना है तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग दोस ईमेल्स ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग दोस रिमाइंडर्स पेटीएम में भी ये सारी चीजें हैं जैसे ही बिल जनरेट होता है ऑटोमेटिकली वो आपको एक रिमाइंडर दे देता है कि आप पे करो क्योंकि ब्रांड्स आर बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड वी हैव AI जो इंटेलिजेंस की बात करेंगे AR VR these are the different इन्हीं को समराइज किया हुआ है वी हैव कवर्ड द 7 Ds of digital marketing which we started from
audiences to devices to platforms to media, data and last but not the least technology. जितना बताया वो इस स्लाइड में समराइज है. So now next move to अब बहुत ज़्यादा हमने theory discuss कर ली. Now let's discuss one real example also. So digital campaign का you can say one of the best examples. Before I discuss it, I would like audio शायद नहीं है, but it doesn't matter. Audio तो के पीछे music ही there is nothing like dialogue here. What is beauty? What is beauty? Is beauty Deepika Padukone? Is beauty Priyanka Chopra? Yes. Huh? Smile on the face. Guys, at the back. Back to the और तुम्हें रख दो कोई नहीं लेके जाएगा. Nobody will take it. So beauty. Dove का ये campaign is so good. Can you judge कौन सी event में है? Any guesses? Guess estimate करते हैं ना? Any guesses? 90. Okay. 80. Okay. Anybody else? बस 18, 19 बस guess खत्म. Guess क्या है? इतने करते हैं. आए दिन जिंदगी में इतने guesses मारते हैं, उसपे guess नहीं मारते. की बात नहीं कर रही, ये ad, ये campaign की बात कर रही. Just imagine ये ad, मतलब ये campaign कितना काम है. 90, 5, 6. Okay. Anybody else? जो guess लेना चाहे? 15. We have 15. We have 5, 6 years. Okay, 15, 16. We have 19, 18. Anybody else? ये 2010 से पुराना है. ये 2010 से पहले का है. It started from foreign countries and then it came to India. So yes, India में it's like 15, 16 hours. Guys, I'm not going to give you attendance now. So this campaign is such an old campaign. It's like 2010. So why they started this campaign and how they were able to do this campaign successfully? Basically, they started with a conception that why is beauty so biased? Why is beauty so prejudiced that you only want models in your advertisements? To sell a shampoo, you need Deepika Padukone, otherwise it won't sell. So they changed this idea. They actually advocated this. कोई आइडिया उन्होंने फ्लोट किया और किस पे फ्लोट किया? इंटरनेट पे फ्लोट किया. That let's have real people in this advertisement. तो हो सकता है आपने इस ad में जितनी लेडीज को देखा, लेडीज को आप नहीं जानते हो because they are real people. So real people volunteered, they became the part of this campaign and they were shot for this advertisement. So you see, no Priyanka Chopra, no Deepika Padukone, no your X and Y, maybe Kiara Advani. The real people were shot in this advertisement. And that is how Dove gained a leverage. So why do we have skewed beauty perceptions? Why do we want to decide beauty is only good height, good face combination, good color and whatever जो भी आप कास्ट की कलर में जैसे बांटना चाहते हो? Beauty comes in all kinds of shapes, sizes and colors. So let's celebrate the diversity of beauty. And ये इतना पुराना campaign है and आज भी ये campaign बहुत successful है. And why Dove was able to deliver this campaign successfully only by the virtue of internet. So just imagine अगर यही campaign उनको traditionally कराना होता, अगर internet नहीं होता, एक ऐसी सदी में कराते तब internet नहीं होता और मुश्किल भी हो जाता. Post offices या letters
ऐसे लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते एंड देन कंपनीज उन्हें इनवाइट करती। कैंपेन तो अच्छा हो जाता, बट दैट एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कैंपेन वुड हैव बीन लाइक मे बी साल लग जाते, 2 साल लग जाते। लोग अपने एंट्रीज भेजते, उन्हें पढ़ा जाता, उन्हें सॉर्ट किया जाता, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ फेसबुक एट दैट टाइम 2010 Facebook was quite prominent. They could do this campaign within you can say days. 10-15 दिन के अंदर उन्होंने ये close किया, लोगों के entries आ गई Facebook के through and those people were shot for this. See, that is the beauty of digital marketing. You think about something and people are involved. This is what real-time advertising you can also say. This was one example. Now let's see another example. Reebok. So we किसी ने बोला था nice का. Let's see another example. I turn my head, see, alright. It's a common way to blame and hide the truth. I needed to try, needed to fall. I needed to let my burden away. I needed to get old. I said I needed to try, needed to fall. I needed to let my burden away. I never get old. People say no on the things also. लोगों को चीज़ तो What is this campaign showing you? एक Reebok का क्या objective क्या था इस campaign के? देखा, they showed you the entire lifetime of yours in a reverse way, starting from your old age to a newborn baby, and they were emphasizing on the number of days that an average human has. क्या कहते हो? Girls at the back. So they actually came up with a number that is 25,915 average human days. So एक individual के अंदर normal average life, I'm not talking about those जो 100 साल की कर रहे हैं या those जो 20 साल validity की रहते हैं, not about them. Averagely एक human के पास 25,915 days. So Reebok advocated this idea that why are you wasting these days? You are wasting your days, and that is why उन्होंने अपने campaign में क्या दिखाया that the lady जो उनकी model थी उसकी life reverse गेयर में वो दिखा रहे थे that had she done more productive things in her life वो 25,915 days productive होते। उसी उन्होंने एक research कराई, research में उन्हें पता चला that only 0.69% people of their life are doing exercise. मतलब 25,915 days में से only 5% के approximate आप exercise करते हैं. This is what their estimate was. Then they come to 41% of days of your life they are using. तो अगर exercise नहीं करते तो कर क्या रहे हो? 40% अपनी जिंदगी का time आप मोबाइल पे spend करते हो. Somebody is doing it in the classroom. So what you do of the time? Then we have 30% of your time, of your lifetime, you are using for sitting. और खाली बैठे कुछ नहीं करते. And then they have 7% time of your life you are spending in social life. So it's a good thing, family, friends, and all that activities that you do. But then they gave you an alternative also. करना क्या चाहिए? What you should do? You should actually set targets, like climb Mount Everest, do something like that, like challenging money. या go to Empire State Building. US example है, India में we have Indian example. They go to maybe Kanyakumari or maybe Andaman and Nicobar Islands छुट्टी के लिए. These kind of things. Then you can spend your time in being happy. Most of us are sleeping. हम sleeping कर रहे हैं 9-15 की क्लास में. 10-15 की होती है. You might have think about that also. Then you could have run the world. मतलब they were actually emphasizing on energizing, on exercising. That लोग exercise नहीं करते. अगर ये 10 साल पुराना कैंपेन है, तो 10 साल पुराने लोग अभी भी नहीं करते हैं exercise. अभी भी यूसे योगा डे तो एक दिन सब टी-शर्ट पहन के आ जाते हैं योगा करने के लिए. But how many of
again using the digital media. So digitally उन्होंने लोगों से पूछा what kind of lifestyle you are living, give us your days that how many days do you feel that you are exercising or you can exercise after seeing this. Yeah, this was all about that campaign. Two examples for you that have used the digital marketing technology, digital marketing platforms in a very nice and good manner. Now let's come to another topic, an important topic that also discussed in the earlier paper class, that is traditional versus digital marketing. After we have understood the meaning of simple marketing, after we have understood the meaning of digital marketing, now we are in a comfortable position to show you what all are the similarities and what all are the differences between the two. Let's come to the similarities. दोनों मार्केटिंग से let's talk about दोनों में मिलती जुलती बातें क्या हैं. सबसे पहले दोनों का गोल सेम. What is the goal of both the marketing? Satisfying customer needs, meeting needs, profitability, profit कमाना, brand की presence को बढ़ाना. So दोनों के goal सेम. You study, जैसे अभी study के एग्जाम्पल लिया था ना, आप ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ो या ट्रेडिशनल क्लासेस में आके पढ़ो, आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है that you have to score good marks. So दोनों मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव एक ही है that getting good marks. That is making customers more happy. Then we have both follow the same 4 P's. What are the 4 P's of marketing? Product, price, place, promotion. तो आप भले डिजिटल की बात करो, आप भले ट्रेडिशनल की बात करो, प्रोडक्ट पे फोकस, प्लेस पे फोकस, प्राइस पे फोकस, प्रमोशन पे फोकस, दोनों कहते हैं. मीडियम बदल जाएंगे, माध्यम बदल जाएंगे, वो डिफरेंस में आ जाएगा कि प्रमोशन कैसे की जाती है, प्राइसिंग कैसे की जाती है, बट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि जब भी मार्केटिंग करेंगे इन चारों चीजों पे फोकस रखेंगे. Next focus is being aware of the latest trends. चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो, if you are not aware of the latest trends, the entire effort of marketing is null and void. Separate. पहले हम बात करते थे without any कोई ना बैठो कि दूर आ गए. तो फटाफट same goes for you. Either you separate or you go out of the class. I am hopefully saying that either you separate or you go out of the class. So either you do marketing in the traditional phase or either you do marketing in the digital phase, you are supposed to focus on the latest trends. ट्रेंड्स पे ध्यान नहीं दोगे. जैसे आजकल क्या ट्रेंडिंग है इंडिया में, आजकल क्या ट्रेंडिंग है, इतना सोचना पड़ रहा है. 2 दिन में दशहरा है. Why are you thinking about it? Festivals. Festivals are trending. इतना सोच रहे हो, इंडियंस होने के बाद इतना सोच रहा है. वो थिंकिंग लाइक कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने जो इतना सोच. अलग नहीं हुए, आगे करना पड़ेगा. नहीं हो जाओगे. MBA होने वाले हो, कॉमन सेंस नहीं है. इतना सोचना पड़ रहा है to separate. Such a thing is happening. Thank you so much. So being aware of the latest trends, just imagine a brand, Flipkart, Amazon, जो अभी फेस्टिवल्स पे फोकस ना कर रहा अपना एडवर्टाइजमेंट में, तुम उस पे जाओगे ही नहीं. So what are all these brands doing? अब एड्स को देखना, टीवी पे भी देखना, अगर इंटरनेट पे देखते तो टीवी पे भी देखना. They will be showing you people wearing Diwali dresses, ethnic का सारा फोकस चला जाएगा. त्योहार है, सच के आई है, फैशन बनी है, न्यू फैशन कैपिटल, हर त्योहार पे नए कपड़े पहनो. You see the entire focus will be on the latest trends. चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो डिजिटल. नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज अ गुड रिसर्च एंड एनालिसिस. तो अगर आपको अपने ट्रेंड्स पे फोकस करना है तो आपको एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, चाहे आप ट्रेडिशनली एडवर्टाइजमेंट करना चाहो, डिजिटली करना चाहो, जो एक्चुअली आपका एनालिसिस का काम, रिसर्च का काम कर सके, डेटा के ऊपर काम कर सके. तो बी आप ट्रेडिशनली मार्केटिंग करो, डिजिटली करो, नीड गुड पीपल इन योर स्टाफ सो एज टू दे कैन डू द गुड एडवर्टाइजिंग, गुड मार्केटिंग. Next we have our other differences. Similarities तो होगी, let's focus on the differences. So first difference जो मैंने कहा था 4 P's पे तो दोनों का फोकस है, but yes, medium दोनों अलग होगा. Let's talk about product. Let's talk about service. Product service
आप फोन खरीद रहे हो, मे बी फ्लिपकार्ट से खरीदा होगा, मे बी अमेजन से खरीदा होगा, क्या फोन फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो और शॉपकीपर से खरीदने में डिफरेंस हो जाता है? लंबा हो जाता है फोन जब फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, मोटा हो जाता है, सेम रहता है, स्पेसिफिकेशन तो सेम रहते हैं, द ओनली डिफरेंस इज द मीडियम। फोन खरीदना ट्रेडिशनली दुकानदार के पास जाना पड़ता है और इसमें अच्छी चीज है ही नहीं, घर आएगा, कैश ऑन डिलीवरी, सी सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स और बेनिफिट्स यू हैव। देन एडवर्टाइजिंग करना, ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल वेज में होता है, जो भी एंड में आपको एग्जांपल्स बताएंगे कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, और डिजिटली में एवरीथिंग ऑन योर फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट। Then we have demo kits. Generally, it is not 100% सबके लिए नहीं कहा जाता. Generally, it is seen that digital audiences are younger audiences. तो अगर आप अपने और अपने पेरेंट्स को कंपेयर करो, I think your parents would be more comfortable in buying the things in the traditional mode than you. अगर तुम उन्हें कहते हो मेरे पापा आपका फोन ऑर्डर कर देता हूँ, हाँ नहीं लेता, खराब पत्थर आ जाएगा. This is what they are trying to. उनको यही लगता है कि जब तक मैं फोन चला के ऐसे फ्लो बजा के नहीं देखूंगा, मुझे मेरा फोन सही नहीं लगेगा. So this is what the difference in the demography of the audience. Audience तो सारे सेम है, but demography में फर्क है. That is why digital advertising के जो campaigns है, जो digital advertising के ads हैं, वो youth centric ज्यादा है. हम लोग को ज्यादा फोकस करते हैं than the old people. उन्होंने realize होता है कि old लोग जल्दी बदलते नहीं हैं, they are very difficult to change. So that is why let's focus on those people who are younger, because उनको change बहुत पसंद है, उन्हें convenience होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब दुनिया उनकी मुट्ठी में होती है. Yes, tech savvy भी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो स्पेशली मे बी इन अदर कंट्रीज इट कुड बी दैट दे आर टेक सेवी, उन्हें कुछ भी इंटरनेट वगैरह यूज करना प्रॉब्लम नहीं. हमारे यहाँ पे बेटा मुझे सिखाइए वो वाले जनरली ज्यादा ऑडियंस है. सो दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गेट करते हैं. एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉस्ट. देखो जब आप ट्रेडिशनली काम कर रहे हो, ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी. बाइंग अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पैसा ज्यादा लगेगा. डॉक्यूमेंटेशन भी है, प्रपोजल बनेगा, बिल जाएगा, सैंक्शन होगा, फिर मिलेगा, तो वो तामझाम थोड़ा सा ज्यादा होता है. Digital से by the virtue of being on online facilities, internet facilities, ये सब documentation भी थोड़ा सा कट हो जाता है और cost भी बढ़ जाता है. Just imagine posting, आप लोग अगर खुद का business करते हो, calling Deepika Padukone for the advertisement versus just writing a post on Facebook, क्या सस्ता पड़ेगा? Seriously, cost भी बहुत बचता है, documentation भी बहुत बचता है. तो एक आप कह सकते हो, you can say convenience and cost saving comes in online and digital marketing versus traditional marketing. Then we come to consumer interaction. अगर मैं consumer feedback की बात करूँ, traditional में feedback लेना बहुत मुश्किल है. कौन सा ad आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ad तो मैंने टीवी पे दिखा दिया, मुझे feedback लेना है. पहले तो मुझे कोई ऐसा सर्वे बनाना पड़ेगा और हर घर तक पहुंचाना पड़ेगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपने वो ad देखा हो. फिर उसके बाद आपका फीडबैक फॉर्म कलेक्ट भी करना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तामझाम बढ़ेगा ना. जबकि व्हाट हैपेंस ऑन द इंटरनेट, कोई भी पोस्ट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से थ्रू आप तक पहुंचता है, इंटरनेट के थ्रू पहुंचता है, 1 मिनट से पहले आपका लाइक या डिसलाइक आ जाता है. अगर हेट भी करना है तो 1 मिनट से पहले हेट करो, और लाइक भी करना है तो 1 मिनट से पहले वो वायरल हो जाए. So this is what the trend of consumer feedback, consumer interaction करना. 24 घंटे you have these bots coming. जो आपको 1 मिनट से पहले पूछते हैं, hello, I am Pragati, your assistant, what can I do for your help? So these kind of interactions are possible in digital but not in traditional marketing. Then we come to data analysis. तो शॉपिंग में काम किया था ना, that for new trends you need a good team to data analysis करे, जो रिसर्च करे. वो रिसर्च करना by the virtue of being in digital marketing काफी आसान हो जाता है, because you have digital data, you have digital technology, you have digital devices. जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करो तो उसमें आपके पास ये सारी चीजें थोड़ा सा लैकिंग. अब ये एग्जांपल है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? You have those advertisements on radio, TV, billboards, bus wraps. बसेस पे देखो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मेट्रो रैप्स. गुरिल्ला मार्केटिंग किसको बोलते हैं? गुरिल्ला मार्केटिंग में ब्रॉड स्ट्रेटजी है, तो अनकन्वेंशनल मार्केटिंग है. उसका इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो. तो सरप्राइजिंगली कोई वायरल सा पोस्ट डाल दिया, वो भी डिजिटल का पार्ट बन जाएगा. और अगर तुम सपोज करो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे एंड सडनली यू डू दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज ट्रेडिशनल गेम. तो गुरिल्ला मार्केटिंग ब्रॉडली स्ट्रेटजी है, दोनों में यूज कर सकते हो. सिर्फ इतना जो मीडियम यूज करो, जैसे अगर बस को पेंट करते हो तो वो गुरिल्ला मार्केटिंग एग्जांपल है ट्रेडिशनल. वर्सेस अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ आउट करते हो तो वो बन जाएगा डिजिटल. बस पे yes, we can do graffiti, जो graffiti करते हो, graffiti मार्केटिंग होता है, वो ट्रेडिशनल भी है.
डोमेन ही बदलेगा। देखो यू हैव ईमेल कैंपेन, यू हैव सोशल मीडिया पोस्ट, यू हैव वेबसाइट का कंटेंट, यू हैव एफिलिएट मार्केटिंग। इस कोर्स में आप ये सारे पढ़ोगे, जो जितने मैं डिजिटल के एग्जांपल दे रही हूं ये सारे आपके इस कोर्स के अंदर आएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट के ऊपर काम किया जाता है, कंटेंट डेवलपर्स। 20 साल पहले कोई जॉब होती थी कंटेंट डेवलपर्स। You see, the moment a new technology, a new domain of marketing has opened up, content developers की demand बढ़ गई है. This is what the thing is. Now let's come to the second part of the lecture, which is consumer behavior process, and we'll study this process keeping the digital focus in our mind. Digital हमें clear हो गया, तो हम सारा process पढ़ने की कोशिश करते हैं from the angle of digital orientation. We need consumer behavior process. Be it traditional, be it online, be it digital, not digital, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी consumer behavior process होता है traditionally, it passes through these four stages. क्या है ये stages? First we have the pre-purchase stage, then we have the purchase stage, we have the post-purchase stage, and then finally, what important, post-consumption stage. So let's dissect these stages one by one. So pre-purchase stage, pre-purchase stage खुद 3 स्टेप से मिलके बनी, खुद 3 चीजें आती हैं। तो फर्स्ट इज द नीड आइडेंटिफिकेशन। याद है मार्केटिंग की डेफिनेशन में पहला वर्ड क्या था? मीटिंग नीड्स। तो मैंने कहा था ना नीड्स के ऊपर हम अभी और बात करेंगे। तो हियर वी डिस्कस मोर अबाउट नीड्स, नीड्स के ऊपर और बात करेंगे। So need identification, then we have information search, and then we have evaluation of alternatives. तो सबसे पहले नीड पे बात करते हैं। ये मैं हमेशा मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को एक चीज समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ। I am having an X-ray machine. An X-ray machine is second hand X-ray machine. बहुत अच्छा ऑफर दे रही हूँ मैं, 50 रुपए में। कितने लोग हैं जो इस X-ray मशीन को खरीदेंगे? उसमें बिल्कुल बैकवर्ड आंसर दे दूंगा, बट है कोई खरीद लेगा? ये कोई हो सकता है 50 रुपए में ले लेगा? हाँ? You people are the audience. इसी क्लास के स्टूडेंट्स को जो अटेंडेंस डायल करेंगे and giving them the offer 50 में ले लो। How many people are ready? इससे बिल्कुल सही ना, नीड तो होनी चाहिए ना। Taking that X-ray machine to your house, वो भी एक कॉस्ट है। चलो ये को बुलाओगे, कोई ट्रैवल टेम्पो को तो बुलाओगे, अच्छा फिर घर जाओगे, घर पे रखने की एक कॉस्ट है। सबसे पहले कॉस्ट क्या आएगी? मम्मी की जो खड़ी होके सुननी पड़ेगी, क्या उठा के ले आया, और घर में तेरा कबाड़ कम है तो एक ही ले आया। Understand that? Then house की storage cost. You see, without a need, one customer will never buy anything. तो हमारी लाइफ में जो खरीदते हैं ना, indirectly और directly हमें उसकी नीड है तभी हम खरीदते हैं। उसमें भी कुछ डिफरेंसेस है, एक्सेप्शन है। लेट्स डिस्कस इट। तो सबसे पहले जो नीड होती है वो हो सकती है इंटरनली फिट। कई नीड बहुत इजी होती है, हमें अंदर से ही पता चल जाता है हाँ मुझे नीड। एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ही हो गया फॉर एग्जांपल, बट एक और लेते हैं, घर पे हो पकौड़े बन रहे हैं, चटनी की नीड इंटरनली फिट है। इसके लिए मैगी चटनी का एडवर्टाइजमेंट देखने की जरूरत नहीं है, वो मौसम एंड ऑल दैट यू इंटरनली फील लाइक हैविंग दैट चटनी। अगर सॉस नहीं है तो द मोमेंट यू हैव दैट ऐप लिंक इट करोगे 1 मिनट से पहले उसे इंटरनली फील हो। इसके लिए जरूरी नहीं उस टाइम पे मैगी सॉस का ऐड आएगा, किसान केचप का ऐड आएगा तभी तुम खरीदो। इंटरनली यू फेल्ट हैविंग दैट प्रोडक्ट। सो सम नीड्स आर इंटरनली फिट, देन सम नीड्स आर टू बी मेड टू यू पीपल अवेयर बाय एक्सटर्नल सोर्सेस। वो एडवर्टाइजमेंट्स करते रहते हैं, जैसे आजकल रेफ्रिजरेटर्स के साथ they are showing you smart refrigerator। तो हमारे को रेफ्रिजरेटर की नीड हमारे घर में होंगे रेफ्रिजरेटर, but the only difference is that majority of us people are having simple refrigerator। क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो और आराम से 10-12 साल चल जाता है। अगर अच्छी कंपनी का लिया है विद इन ब्रांड एंड ऑल दैट, आप मेंटेनेंस वगैरह करते हो तो आराम से 10-12 साल खींच जाता है। जस्ट इमेजिन 10-12 साल पहले जितने स्मार्ट रेफ्रिजरेटर नहीं थे ना, सेंसर्स हैं, सब कुछ वॉइस कंट्रोल एंड ऑल दैट हो रहा है। तो वो कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं कि सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रहेंगी या सब्जी अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। वो आपको एक्सटर्नली अवेयर करवा ये खरीदो। आपको नीड नहीं है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, बट स्टिल अगर दिवाली पे इस बार मम्मी का मन किया रेफ्रिजरेटर खरीदने का, मम्मी ने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से नीड अपनी आइडेंटिफाई करी।
एक्सटर्नल ये भी हो सकता है कि मिस्टर चोपड़ा के पास है या मिस चोपड़ा के पास है, उन्हें भी चाहिए। कंपटीशन भी हो सकता है, दैट इज आल्सो एक्सटर्नल, बट एक्सटर्नली इज समथिंग दैट इज मेड टू पीपल बीइंग अवेयर बाय सम एक्सटर्नल। देन वी हैव मोटिव्स। जब आप नीड आइडेंटिफाई करते हो तो आप मोटिव्स भी आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कंज्यूमर्स के मेजर मोटिव्स क्या होते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के? शॉप। अगर आज इस क्लास के लिए मैं चौक खरीद के आई हूँ तो मेरा मोटिव क्या था? फंक्शनल। क्लास चलानी है, फंक्शन लिखना है, लिखने का फंक्शन है, तो उसको पूरा करने के लिए चौक चाहिए। जस्ट इमेजिन मैं अगर कॉफी पे जा रही हूँ ऑन संडे, आई डोंट नीड चौक, कोई फंक्शन ही नहीं है ना उसका। यू सी सर्टेन प्रोडक्ट्स आर बॉट बिकॉज़ ऑफ द फंक्शनल पर्पसेस दैट दे सर्व। देन यू हैव सेल्फ एक्सप्रेसिव मोटिव। हाउ मेनी पीपल इन दिस क्लास हैव एप्पल आईफोन? क्यों लिया था? हाँ, किसी ने शो ऑफ बोला, बैंग ऑन। दिल्ली वाले लोग ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को, दिल्ली वाले लोग ज्यादातर आईफोन खरीदते हैं फॉर शो। ये स्टडी हुई है कि जब लोग फर्स्ट टाइम अपनी जॉब में एंटर करते हैं ना, स्पेशली कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं, द फर्स्ट गोल ऑफ देयर लाइफ इज टू बाय एन आईफोन, भले वो बाय नाउ पे लेटर डजंट मैटर, बट खरीदना है। दिस इज अ स्टडी, आई एम टेलिंग यू, स्टडी के रिजल्ट्स है। तो मैंने तो बस जिसने भी आंसर दिया शो ऑफ का बैंग ऑन, मैंने उसे कहा शो ऑफ करो। मैं तो पूछ रही थी क्यों खरीदा? हो सकता है किसी ने कहा प्रोसेसर, और हो सकता है इनमें से बहुत लोगों ने कैमरा, प्रोसेसर, प्राइवेसी, बहुत रीजंस के लिए खरीदा हो। बट एक जो परसेप्शन है दैट इज सेल्फ एक्सप्रेसिव शो, वो दिखना चाहिए आधा कटा हुआ है ना, दैट इज व्हाट लग्जरी वाली फीलिंग है। सो सेल्फ एक्सप्रेसिव। तो फोन तो 10 लाख वाला भी है, फिर 1.5 लाख का फोन क्यों खरीद रहे हैं? सेल्फ एक्सप्रेसिव। देन वी हैव इम्पल्स मोटिव्स। ये ladies के साथ problem. So all the people in the class, whenever you go for shopping and then suddenly you find a very good chappal, कार्तिक आर्यन का डायलॉग भी याद कर सकते हो, you find a very good chappal, वो मैनिक्योर ने पहनी है, तुम्हें बहुत टेम्प्ट कर रही है, घर में चप्पलें तुम्हारी 20 है, फिर भी इसलिए अगर तुम खरीद रहे हो, वो impulse. So generally it has been found that females are more prone to show impulse buying behavior versus men. Men फिर भी थोड़ा एक moment ले लेते हैं, but females are more impulsively driven. Impulses females को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं देन मैं ये नहीं कह रही men नहीं होते, it's just a fighting, gender fighting. Next we have after need identity, need समझ आ गई कि हम जरूरत है तब प्रोडक्ट खरीदोगे, then we have information search. तो जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मम्मी ने डिसाइड तो कर लिया स्मार्ट रेफ्रिजरेटर लेना है, अब इंफॉर्मेशन सर्च शुरू हो, अब घर में सारे सोर्सेज को लगाया जाएगा अच्छा रेफ्रिजरेटर ढूंढने के लिए, क्योंकि दिवाली अभी 10 दिन दूर है, 10 दिन पड़े ना, इन 10 दिन में आप अपना सारा होमवर्क करोगे। अभी होमवर्क कैसे हो सकता है? योर सर्च कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सर्च वही होती है जो हम खुद करते हैं, जैसे मम्मी ने बच्चे को काम पे लगाया, अपने बेटे को काम पे लगाया, सर्च कर अच्छा मॉडल कौन सा आता है, सर्च कर कौन सी साइट पे अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो जो आप खुद कर रहे हो अपने पर्सनल रेफरेंस के साथ कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी सर्च। और सेकेंडरी सर्च तो होती है जो आप किसी और से फीडबैक लेते हो। तो बेटा भी सबसे पहले क्या करेगा? वेबसाइट पे जाके रिव्यूज चेक करेगा, रेटिंग्स चेक करेगा, पूरा में जाके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि आप किसी और के आंसर पे रिलाय करें, खुद का आंसर नहीं आ पाएगा। देन यू हैव इसके और भी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे पर्सनल, जैसे हमने बताया ना बेटा खुद सर्च कर रहा है, इट कुड बी पब्लिक। पब्लिक सोर्सेज के होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आप लगा रहे हो, मे बी न्यूज़पेपर्स के अंदर जो आ रहा है, तो पब्लिक सोर्सेज के थ्रू आपके पास आ रहा है। देन कमर्शियल, जो टीवी पे या पेड इन्फ्लुएंसिंग, जो मैंने कहा था ना पेड मीडिया होता है, तो पेड मीडिया के थ्रू जो आप देखो वो कमर्शियल सोर्सेज है सारे, पेड है बट स्टिल यू रिलाई ऑन इट, क्योंकि एक ना एक तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा ना, जैसे जनरली दिस इज फाउंड दैट व्हेन इंडियंस बाय अ मोबाइल दे जनरली रिलाई ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स, जिन पे वो टेक गुरुज होते हैं ना, तो पूरा उसका डायरेक्शन बताते हैं कि आज नया फोन आया है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसमें ये कैमरा है, और पूरा 1-1 घंटे का जो वीडियो नहीं होता उनका, इसमें दे डायरेक्ट एवरीथिंग अबाउट द फोन फ्रॉम इट्स रैम, प्रोसेसर, कैमरा, फीचर्स, वो देखने के बाद बहुत लोग बाय करते हैं, स्पेशली इफ इट्स अ हाई रेंजिंग फोन। हाई रेंजिंग फोन का मतलब क्या है? नॉर्मल 10-12 हजार का लेते हैं तब उतना एफर्ट के डालते हैं, बट हाँ जैसे वो 50,000 से ऊपर का बजट हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा टाइम का ज्यादा होता है, 10-10 बार यदि उसको पढ़ोगे, जैसे 4 लोगों से पूछोगे तो यूज कर लोगे, थैंक तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, दिस इज ऑल। देन एक्सपीरियंस, इतना करने के बाद सबसे पूछ लिया, सबसे देख लिया, एक बार शोरूम में जरूर जाओगे और प्रोडक्ट को यूज कर करोगे एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो क्रोमा में जाओगे, लेना भले तुमने फ्लिपकार्ट से होगा, बट यू विल गो टू क्रोमा, यू विल सी दैट रेफ्रिजरेटर का मॉडल, यू विल सी कितनी स्पेस है, हमारी फैमिली के हिसाब से क्या सारा सामान आ जाएगा, यू विल आस्क अबाउट जो सेल्स पर्सन होगा
टाइम कनेक्ट लेकर आओ, so you also go for the experiential information search. तो आप जितने सोर्सेज से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और आपके पास जितना टाइम होगा उस हिसाब से you do the information search. अब इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ कम्स द इवैल्यूएशन. अब आपने सीक्रेट रखनी है, छाटनी है, वो करने लगो. आपका डेटा तो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया. अब मान लीजिए इसको ऑप्शन को रखना नहीं रखना, इसको रखना नहीं रखना. So now you will actually have a trade-off between the requirement and specification. मम्मी ये चाहिए आपको, अच्छा नहीं चाहिए तो ये वाला मॉडल कर. अच्छा मम्मी ये बताइए वाला नहीं चाहिए, फीचर अच्छा लग रहा है, ये रख लेते हैं. चलो इसको शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए रख लेते हैं. दिस इज व्हाट वी जनरली डू. इसका शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करने से हम कहाँ पहुँचते हैं, हमें कंसिडरेशन सेट पर पहुँचते हैं. लास्ट में से एक होता है इसका अवेयरनेस सेट. आप कितनी ब्रांड्स के बारे में अवेयर हो, आपके लिए सर्च आप बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में अवेयर हो. देन आफ्टर दोस अवेयरनेस आप एक कंसिडरेशन सेट बनाओ. कंसिडरेशन सेट का मतलब क्या है, जिनमें से आप चूज करना चाहते हो, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. या मम्मी को मम्मी ये तीन बेस्ट है, देखो प्राइस वगैरह सब देख लिया मैंने. You got a consideration set that is A, B. मतलब आपने मम्मी को आप 10 ब्रांड बता दो, मम्मी को 10 नहीं समझ आएगी, मम्मी को 3 समझ आएगी. इसके बाद फाइनली जब सारे घर की पंचायत बैठेगी, मतलब पापा भी बैठेंगे, बहन भी बैठेगी, तब फाइनली आप समझोगे मेरे लिस्ट पे जो आपका चॉइस है. हम लोग एक काम करते हैं, दो सेट कर देते हैं, दोनों से जो अवेलेबल होगा ना वो ले आएंगे. अगर वो प्रोडक्ट है और अगर वो गाड़ी है तो चॉइस पे भी नहीं जाओगे, सीधा फाइनल सिलेक्शन पे. यही प्रोडक्ट है. You see, this is the evaluation of alternative job purchase. Even may what decision होते हैं लाइफ के, तो आप सिर्फ कंज्यूमर बैंक बिहेवियर को नहीं आदमी ऐसे ही करते हैं. केबल अटेंड किया ना सब लोगों ने, अगर तो केबल लाइक का क्या होगा. एंड दिस एग्जांपल में भी गर्ल्स को भी लाइक मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड. आपको पता है लड़कों का भी बेटा एक्चुअली इतना ही है. So many things are like to be considered. So farewell की ड्रेस के लिए जनरली इट इज having a study. The girls spend a lot of investment that they might spend the entire semester in deciding what साड़ी to wear. So this is what the thing is. पूरा semester जा रहा है साड़ी को डिस्कस करने के लिए, कलर को डिस्कस करने के लिए, पैटर्न को डिस्कस करने के लिए. So all the girls are agreeing with this. आगे हुआ और next we come to pre-purchase खत्म हो गया, but pre-purchase is all analysis चल रहा है. Now let's come to the main part which is purchase. अब हम फाइनल परचेज करने वाले हैं, इसमें हम 4 डब्ल्यूज और 2 एच ज्यादातर इन चीजों पे फोकस करते हैं. व्हाट आर दोस 4 डब्ल्यूज? व्हाट टू परचेज, मॉडल का नाम, मॉडल की स्पेसिफिकेशन, व्हेन टू परचेज. तो आपने डिसाइड कर लिया कि कितने दिन वो रेफ्रिजरेटर आपके घर में आने वाला है. वेयर टू परचेज, लोकेशन. अगर आपको क्रोमा वाला बेटर डील मिल रहा है तो आप क्रोमा पे चले जाओगे, और अगर आपको लगता है फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेटर डील मिल रही है तो आप वहां से खरीदो. फ्रॉम होम टू बाय. फ्रॉम होम टू बाय में भी यू कैन हैव डीलर्स. जैसे क्रोमा में भी ना डिफरेंट लोग होते हैं. तो डीलर एक बार ऐसा भी होता है कि क्रोमा शोरूम की वजह से थोड़ा महंगा दे रहा है, और अगर यही आप किसी डीलर से फ्रेंचाइजी डीलर से ले लो 1-2 हज़ार का वहां पे फर्क पड़ जाता है. तो फ्रॉम होम पे ब्रांड हो जाता है वर्सेस एक डीलर हो जाता है. सो दैट कैन आल्सो बी अ कंसीडरेशन. और जनरली गाड़ियों में ये होता है, गाड़ी का मॉडल कोई भी लेना चाहता है, स्कूटी का मॉडल लेना चाहता है, तो आल्सो कंसीडर द डीलर, क्योंकि डीलर से लेकर अपना स्पेसिफिक डिस्काउंट वगैरह आपको सर्विसेज वगैरह ऑफर करते हैं. देन वी कम टू 2H, जिसमें है हाउ, मोड ऑफ पेमेंट. ऑनलाइन करने वाले हो, कैश देने वाले हो, बाय नाउ पे लेटर है मोड. एंड लास्ट हाउ मच, कितना खरीदना. तो एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो रेफ्रिजरेटर खरीदना है, दैट है. तो जनरली अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हो एक बार ही होते हैं, बट यस फॉर नॉन ड्यूरेबल यू माइट एंड अप बाइंग 3-4. ये होता है, कपड़े लेने जाते हैं तो कौन एक लेकर आता है, जनरली फैमिली के बल्क में यू बाय. सो हाउ मच. After this, we come to a situation of post-purchase analysis. Post-purchase analysis, ये post-purchase stage क्या है? You can see यहाँ पे मैंने दो ना arrows बनाए हैं, live and display. ये वो stage है जिसमें कंज्यूमर ने ना अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, खरीद लिया है बट यूज नहीं किया है, और अभी कंज्यूमर उस एंजाइटी से गुजर रहा है जो हमें हमेशा प्रोडक्ट यूज करने से पहले होती है. Let me take you back to that favorable example and you tell me now, please try to relate it with me. और मेरी बात को देखना क्या सही मानते नहीं मानते. So I bought that साड़ी, I bought a very beautiful साड़ी. You have invested 10,000 rupees in buying that साड़ी. That too for a graduation farewell. Graduation farewell के लिए आपने 10,000 रुपए लगा दिए हैं.
Now, before that farewell and after buying of that साड़ी, साड़ी पहनी थी मैं साड़ी पहनूंगी तो फिर से बोले नहीं डी डे पे पहनूंगी, बीच में एंजाइटी कितनी होती है, साड़ी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, मेरी जैसी साड़ी अगर वो भी पहन के आ गई तो लाइक डिसलाइक, अच्छा होगा बुरा होगा। उस दिन अगर मैंने पहना और सब मेरा सब कुछ तो पल्ला ढीला रह गया और फोटो खराब आ गई तो cognitive dissonance, you are facing constantly conflicting your mind, अच्छा होगा बुरा होगा। अच्छा मम्मी ने तो धनतेरस के दिन के लिए ऑर्डर दे दिया, बट सपोज करो धनतेरस के दिन अगर किसी और ने भी मंगा लिया तो मम्मी का वो होता है ना एक रेपुटेशन में उसका थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मोहल्ले में तो रेफ्रिजरेटर आ गए उसके, और सपोज करो मैंने गाड़ी खरीदी रेफ्रिजरेटर की जगह तो उनकी ज्यादा बात होगी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। दिस स्टेज है जहाँ पे कंज्यूमर एक इंटरनल एंजाइटी से गुजर रहा है before trying out that product in the full form. So I think ladies in the outcome of farewell example में समझ आ गया। This is not about farewell. Just imagine not for the ladies, for all the people in this house. जब शादी के लिए कोई भी ड्रेस खरीदते हो, before you wear that dress, all people are suffering from that cognitive disorder. उस दिन मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, मेरी शेरवानी दूसरे भाई की शेरवानी से अलग होनी चाहिए, सेम हो गई तो वो डिजास्टर हो जाएगा। तो हम लोगों को बार-बार सारे लोग बोलेंगे ट्विन है क्योंकि हम है भी नहीं, हम एनिमीज हैं, सॉन एनिमीज हैं और हमें साथ में लोग बोलेंगे फोटो खींचाओ ट्विनिंग करो ये करो, सी दैट काइंड ऑफ थिंग। सो कॉग्निटिव डिसऑर्डर वाली लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप यूज कर चुके हो प्रोडक्ट को, पोस्ट कंजम्पशन स्टेज है, अब यहाँ पे आप चेक करो अपना सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन लेवल, तो आपको कैसे पता चलता है, यू कंपेयर पीवी विद आरवी। व्हाट इज पीवी, व्हाट इज आरवी? पीवी इज परसीव्ड वैल्यू एंड आरवी इज रिसीव्ड वैल्यू। आपकी कुछ परसेप्शन होगी, अगर आपने सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खरीदा है या मे बी एलजी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपके मन में क्लैरिटी होगी कि हाँ यार ये प्रोडक्ट कम से कम मुझे इतने सर्विस तो देगा, इतने वैल्यू तो देगा, वैल्यू फॉर मनी। जैसे जिन लोगों ने भी एप्पल लिया है उनका एक परसीव वैल्यू होगा ये प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होगा। सैटिस्फैक्शन के, so you will compare your perceived value with received value। सपोज करो रेफ्रिजरेटर की मेहनत करी थी, पूरा हफ्ता 10 दिन का एनालिसिस किया, प्रोडक्ट बाय किया, पेमेंट किया, 6 महीने में खराब हो क्या हुआ, your perceived value was higher, सोचा था हमने बहुत कुछ था ये तो बहुत बढ़िया निकलेगा, but your received value was lower, dissatisfaction। अगली बार जीवन में कभी उस ब्रांड का प्रोडक्ट शायद खरीदना नहीं चाहोगे, किसी को रेफर तक नहीं करोगे, इतना नफरत हो जाएगा। सपोज योर परसीव्ड वैल्यू एंड रिसीव्ड वैल्यू वाज सेम, सैटिस्फैक्शन। अगली बार से सैमसंग की रेफ्रिजरेटर के लिए जाओगे, टीवी के लिए चले जाओगे, सैमसंग की अगर नेक्स्ट टाइम कुछ और ड्यूरेबल बाय करना है। जस्ट इमेजिन व्हाट इफ आपने तो सोचा था हाँ ठीक है रेफ्रिजरेटर ले लिया हो गया, बट यू रिसीव्ड हायर डिग्री ऑफ सैटिस्फैक्शन। कैसे? हर महीने वो एजेंट आपके घर सर्विसिंग के लिए आता है, एक साल में वो फ्री मेंटेनेंस फैसिलिटी आपको देने लगे। अच्छा आपके फ्रिज का बल्ब खराब हुआ, आपने एक कंपनी को फोन किया, बल्ब दे के आ गया। जस्ट इमेजिन दीस काइंड ऑफ थिंग्स जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन हो सकती है। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स अगर वो ब्रांड, अगर वो कंपनी आपके लिए काम कर रही है, होटल्स, गो टू होटल्स, यू स्टे फॉर दैट होटल, कितने घंटे रुकना होता है, 12 घंटे। ज्यादा से ज्यादा किसी होटल में जाओगे चलो थोड़ा और लगा लो, उस होटल में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बेडशीट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, वॉशरूम यूजेबल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्लीन वाटर शुड बी अवेलेबल। बेसिकली आप क्या एक्सपेक्टेशन होगी, जस्ट इमेजिन सडनली सुबह 9 बजे आपको फोन आ जाता है, सर यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आल्सो विद योर रूम। सेल्फ पे गर्ल फ्रेंड पूछी आ रही है कि तुमने सोचा नहीं था दैट यू विल आल्सो बी दे विल आल्सो ऑफरिंग यू ऑल द ब्रांड। तो जो फीलिंग आपने कभी सोची नहीं थी वो आपको जब मिल जाता है, दैट इज द स्टेज ऑफ कस्टमर डिलाइट। और आजकल हर ब्रांड इसी पे फोकस कर रही है। सैटिस्फैक्शन तक तो सब पहुंच गए, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बट डिलाइट फॉर वेल, दैट इज व्हाट दिस डिस्टिंग्विशिंग गुड ब्रांड वर्सेस एवरेज ब्रांड। तो फोन का मार्केट में इतना अवेलेबल है, फ्रिज का मार्केट में इतना अवेलेबल है, क्यों लेना है वोल्टास है, क्यों लेना है सैमसंग है, ये भी बिकॉज ऑफ एडिशनल वैल्यू क्रिएट करा। अब आप वो कैसे क्रिएट करते हो, ये ब्रांड का कस्टमर को तो वैल्यू चाहिए, कस्टमर को तो फायदा चाहिए, अब वो फायदा आप किस फॉर्म में देते हो, कैसे देते हो, दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ द मार्केट। वो डिलाइट है। नेक्स्ट लेट्स कम टू
ट्रेडिशनली आपके एक्टिव और पैसिव इन्फ्लुएंसेस बहुत लिमिटेड, आपका सोर्स कहते हैं, आपका जो सर्कल था इन्फ्लुएंस होने का बहुत लिमिटेड था। लेट्स सी डिजिटल के बात करें, इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसेस कितने बढ़ गए। पैसिव में क्या आ गया, टीवी में भी देखोगे, इसके अलावा मैगजीन में भी, न्यूज़पेपर में भी देखोगे, इसके अलावा मे बी एक न्यूज़लेटर भी आ जाएगा, जैसे ईमेल्स में नहीं आते हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट, उनके फीचर्स, उनके सोर्सेज के बारे में, वी कीप ऑन सेंडिंग अस ईमेल। इसके अलावा कई बार आप इंटरनेट सर्च कर रहे होते हो, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो, प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं कोई बैनर ऐड आ जाता है, कोई पॉपअप ऐड आ जाता है, कुछ खुद सर्च करने लग जाते हो, गूगल के सर्च बॉक्स में जाके लिख देते हो ब्रांड के बारे में, तो ये सब चीजें चलती रहती है। पैसिव इन्फ्लुएंसेस हो गया। एक्टिव में क्या रहेगा, कंज्यूमर विल डिस्कस द ट्रेंड्स, और आप ट्रेंड्स के साथ डिस्कस सिर्फ फिजिकली नहीं करोगे, ऑनलाइन भी कर सकते हो, मे बी आप फेसबुक पे चैट कर लो, टीवी के बारे में चैट कर लो, रेफ्रिजरेटर के बारे में चैट कर लो, and you can also visit the store, and you can also go to the blog post होती है ना, लोगों की blog post पर मतलब जिन्होंने जो लोग कैमरा देखते हैं ना, जो एक लाख के 2 लाख के कैमरास होते हैं, वो कैमरास के बारे में कैसे रिसर्च कर पाते हैं, किसी लेंस के बारे में कैसे रिसर्च कर पाते हैं, they go to those blogs, जो फोटोग्राफी ब्लॉग्स होते हैं, और उनमें जिन्होंने वो कैमरा लिया होता है, प्रॉब्लम्स तो आती है लेंस को साफ करने में या लेंस को मेंटेन करने में, तो they go to those blogs, उन ब्लॉग्स में पढ़ते हैं लोगों ने क्या लिखे, क्या उनके आउटपुट्स के बारे में, then they have comparison भी होता रहता है, फाइनली वो ब्लॉग्स पे जाके कंपैरिजन भी करते हैं, then they can have you can say ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाके रिव्यूज पढ़ना। डिजिटल के आने की वजह से the influence, active influence also passive influence has magnified। तो इस स्टडी में ये पाया गया है, अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, you can influence the consumer like around 10%, बट अगर आप यही डिजिटल का तड़का लगा दो, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग वही मार्केटिंग विद डिजिटल तड़का, अगर आप ये डिजिटल तड़का लगा देते हो, ये इन्फ्लुएंस 4 टाइम्स बढ़, तो जो 10% हो रहा था सीधा 40 हो गया। So just you got one customer, and now by the virtue of being digital, you can get 4 more customers because of this. So that is why digital को यूज किया जा रहा है, आजकल हर दूसरी ब्रांड is going digital, and digital जाना is not like आपके लिए compulsion ही रह गई है, एक फैशन बन चुका है। Now let's come to the psychology. तो अगर आप लोग इस psychology के पॉइंट से बिल्कुल you can क्या relate करोगे, हाँ आप मैच करोगे कि हाँ ये सभी होता है, जिसकी वजह से चाहे हम डिजिटल जाने के लिए, डिजिटल शॉप करने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। So what are those factors जो हमें डिजिटल बिहेवियर करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं? The first is rise of social media and its influence. So just by the virtue of being connected on so many social media apps, कौन से ऐप पे नहीं हो, आई थिंक आजकल क्वेश्चन ये होना चाहिए, पहले एक जमाने में क्वेश्चन होता था आप इस पे हो, आप इस पे हो, अब द क्वेश्चन शुड बी आप किस पे नहीं हो, तो मैं आपको वहां रीच आउट नहीं करूंगा, और बाकी सारी जगह आई शेयर दैट ईमेल, आई शेयर दैट यू सी। सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है दैट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया यू आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी ब्रांड्स, जिन ब्रांड्स के बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, और वो ब्रांड भी आप तक पहुंच पाती है just by Facebook page, just by an Instagram post, just by अपने LinkedIn की प्रोफाइल के थ्रू, just by YouTube एडवर्टाइजमेंट। अच्छा YouTube पे कंटेंट कितना अवेलेबल है, तो हमें सारा कंटेंट देखना है, अब कंटेंट देखना है, फ्री में कंटेंट देखना है, तो फ्री में कंटेंट देखना है, आपको पता है दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। वो प्राइस क्या होता है, वो 5 सेकंड का जबरदस्ती का ऐड है, एंड इन दैट 5 सेकंड एटलीस्ट यू आर एक्सपोज्ड टू दैट ब्रांड, जिस ब्रांड का भी वो ऐड और वो आपको जबरदस्ती 5 सेकंड्स के लिए दिखा रहे हैं, यू आर एक्सपोज्ड टू दैट। सो एक वर्च्यू है कि व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू डिफरेंट डिजिटल शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, बिकॉज दे आर सो मच diversifiedly present on different social media applications and its influence in our life। आज अगर हम आपके 24 आवर्स को डाइसेक्ट करें ना, लोगों ने स्पेशल कॉर्नर बना दिया कि 2 घंटा ना मैं सोशल मीडिया ऐप्स पे बिजी रहता हूँ, I have so much काम to manage, तो मैं 2 घंटे इसको देना, क्योंकि एक जमाने में ये 2 घंटा शायद किसी और चीज के लिए होता था। Then we come to convenience। सोशल मीडिया से भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कन्वीनियंस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 20 साल पहले शॉपिंग करने जाना है, चाचा जी फ्री होने चाहिए, मामा जी फ्री होने चाहिए, फिर करोड़ वाला आएगा, मैंने फिर जाए तो मार्केट खुली होगी, उस मार्केट जाएंगे, इसलिए सो मेनी फैक्टर्स वुड बी कंसीडर्ड। बट आप ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ कंसीडर नहीं करना, एवरीथिंग इज वेरी कन्वीनिएंट। रात को 2 बजे भी भूख लगे, एंड दैट इज व्हाट Zomato and Swiggy are actually doing।
What are midnight cravings? What is this midnight craving? वो चाहते हैं कि आप रात को ही ऑर्डर करो, मतलब बंदा ना खाना रुकना नहीं है, जबकि हमारे स्क्रिप्चर में कहा जाता है एक टाइम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, रात के 10 बजे के बाद जो आप खाते हो वो आपके हेल्दी नहीं है। योगा, जैसे कि हम योगा की बात कर रहे थे, तो योगा का प्रिंसिपल ये है कि एटलीस्ट नाइट फाइटिंग तो नाइट फास्टिंग तो होनी चाहिए, बट अगर आप रात को 12 बजे भी गुलाब जामुन ऑर्डर कर रहे हो, so that is not night fasting and that is what these brands want to do। आपको कन्वीनियंस, तो हर टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक पीपल लेजी। जितना आप लेजी हो जाओगे उतना वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल। व्हाई इज अमेजन या अलेक्सा सो सक्सेसफुल बताओ? अलेक्सा की सक्सेसफुल क्यों है? फटाफट बोलने के लिए कहीं मर्जी खड़े होकर बोलो, मम्मी किचन में खाना बना रही है, बच्चा रो रहा है, ये तो लग यू सी सो इजी। बच्चा भी सोच जाएगा कोरोना में बंद हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। तो जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें इतना लेजी बना दिया, हमारी लाइफ इतना इजी बनाने का कन्वीनियंट बना दिया है, वहाँ पे वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल है। दैट इज वन रीजन कि ऑनलाइन शॉपिंग क्रिएटिव हैज बिकम सो प्रॉमिनेंट। एंड वी हैव अबंडेंस ऑफ चॉइस। और दिखाओ ये कैंपेन था, व्हाट वाज दैट? और दिखाओ या सबकी दुकान सुना है, और दिखाओ कितना कैंपेन है। और दिखाओ अपना बना रहा और दिखाओ, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, बहुत पॉपुलर कैंपेन है। हाँ, स्टार्टिंग का कितना नहीं स्टार्टिंग नहीं है। अमेज़न का हैशटैग भी उन्होंने जानबूझ के अपने ऐड की टैगलाइन भी और दिखाओ दैट वी हैव सो मच वैरायटी, वी हैव सो मच टू ऑफर यू। और दिखाओ एट अमेज़न की नेम में क्या है? Services from A to Z. So they want to show that we have abundance of choice, abundance of variety. Then we have another factor, FOMO. FOMO is yes, scarcity. They create that scarcity for you. Only for you, loyal customer, the last 1 hour is left for the offer. If you are selected, FOMO abundance create to the last 3 days. Shopping, that bonus shopping, bonanza shopping, only for last 24 hours. It creates this hypothesis create होता है। जब ये hypothesis create होता है, जैसे कल suppose करो कल अनाउंस हो जाए, जो 10 year मिल रहे हैं बाहर, उसका लास्ट दिन है, एक दिन मिलेगी, बस फिर ना 10 year खत्म हो रहे हैं मार्केट में ना खत्म हो रहे हैं। What will happen suddenly? Entire people will rush to get a 10 year वो खत्म हो रहा है और कोई very bad year. But just एक rumor, एक hypothesis create हो गया, so every person will run for that. So fear of missing out on online shopping is very high. Then we have personalization. अभी इसको एग्जांपल देते हैं नाइट शूज का। So just imagine if you are into these sports shoes, what will happen? जब भी आप YouTube पे कोई कंटेंट ढूंढने जाओगे या Google पे कुछ सर्च करने जाओगे, वो ऐड वो रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो, वो आपकी पसंद से रिलेटेड जरूर होगा। ब्रांड आप यूज करते हो नहीं करते दैट इज नॉट द चॉइस, बट वो आपकी पसंद से रिलेटेड होगा, स्पोर्ट्स शूज ही होगा। एंड व्हाट विल हैपन? आप यहाँ जा रहे हो तो वो दिख रहा है, वहाँ जा रहे हो तो वो दिख रहा है, पीछे ही नहीं छोड़ रहा वो आपका। सडनली कभी ना कभी दो माइंड साइकोसिस ऐसा हो जाएगा, एक बार तो कहोगे चल यार देख ही लेता हूँ, इतनी बार आ रहे हैं। Personalization. The entire data that you are feeding into different applications, into the internet, is being used to make the choices personalized. तो अगर as a professor मुझे बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की टाइटल्स हर जगह दिखते हैं। कहीं ना कभी कोई ना कोई टाइटल तो मुझे अच्छा लगता होगा and I might have searched for it online. So this is what the thing is personalization. Now let's come to the impact of digital technology on consumer buying behavior. कैसे मतलब digital और ज़्यादा change करती है? We have a now a higher potential of profiling. What is profiling? क्या होता है profiling? Profile. Social media profile, Facebook profile, profiling. How you are presenting yourself to basic information प्रोडक्ट के बारे में क्या profiler होते हैं। उसको तो कहीं ना कहीं जरूर निकालते हैं criminal profiler। वो क्या करते हैं criminal profiler? सोशल मीडिया पे जाके क्रिमिनल की प्रोफाइल करना पड़ते हैं। They try to identify the pattern of the
क्रिमिनल है उसके बारे में समझने की जो बताते हैं ना कि जो आपका सस्पेक्ट है जो आपका मुस्लिम है ये बहुत ज्यादा ना डिप्रेशन का मरीज है वो कैसे बता पाते हैं ये प्रोफाइल है तो प्रोफाइलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है हायर टेक्स्ट प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है दैट कंज्यूमर्स को भी स्टडी करना और ब्रांड्स को भी स्टडी करना बहुत आसान हो तो जैसे अभी मुझे कहा ना कि कंज्यूमर्स को प्रोफाइल करना दैट मैंने कैसे कहा कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिहेवियर ज्यादा उस डेमोग्राफी के लिए जो यंग है ये कहीं ना कहीं प्रोफाइलिंग हुआ होगा ताकि उन्हें बिहेवियर का एनालाइज किया होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर कौन एज के लोग करते हैं और कौन एज के लोग नहीं करते तो ये कुछ कम टू प्रोफाइल दैट यंग पीपल आर द प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस जो अमेजन इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्लिपकार्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है तो प्रोफाइल so because of the virtue of using digital technology in consumer behavior we are able to better profile the consumer अब इस better profile के जैसे आपने हमें पढ़ा था ना there are some functional motives, some self-expressive motives, some impulse motives. इसमें हम और ज़्यादा डायसेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कंज्यूमर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को सिर्फ तभी खरीदेंगे जब जरूरत हो, फंक्शन हो। तो वो अपनी चप्पल को तब तक चलाएंगे जब तक वो चप्पल सच में जवाब नहीं दे सके। तो एक सेट ऑफ कस्टमर ऐसे होंगे, एक सेट ऑफ कस्टमर ऐसे होंगे जो चप्पल खरीदेंगे नॉट फॉर द वेयरिंग ऑफ द चप्पल बट मे बी फॉर द लुक, शो, फैशन वाली वो एक सेट ऑफ प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स होंगे और एक सेट ऑफ कस्टमर्स वो होंगे जो कुछ भी खरीदते कभी भी खरीदते हैं कोई दिन नहीं कोई तारीख नहीं कोई डे नहीं कोई बार नहीं so you see that is what impulse buyers profile so different customers को प्रोफाइल करना on the basis of their different traits so profiling का potential ज़्यादा है using internet using digital technology then we have development of consumer persona what is a consumer persona जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो एडवर्टाइजमेंट में जब आप नोटिस किया करो वो एक कैरेक्टर दिखाते हैं ये शीला है ये अपनी उम्र के ढलान में है 30 से 40 साल में है अब इससे काम नहीं होती वाइटल कैरेक्टर्स छोड़ते हैं पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए वो कैरिकेचर्स वो कैरेक्टर्स बनाते हैं जिन कैरेक्टर्स के साथ शायद आप रिलेट कर पाओ तो उसकी लाइफ ग्रुप दिखा रहे हैं कि ये रोहित है देखो सुबह 6 बजे उठ गया भागा 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 देखो 8 बजे तक इसकी एनर्जी डाउन हो गई फिर वो कहेगा अगले दिन आ गया देखो मैं इतना ओल्ड हूँ फिर भी तुम वीक हो और मैं इतना यंग हूँ तो तुम भी वाइटल हो तुम्हें एनर्जी मिलेगी सी दैट सो दे डू दिस कैरेक्टराइजेशन दे क्रिएट दिस कंज्यूमर पर्सोना जिनकी वजह से हम उनके साथ रिलेट कर पाते हैं और हमें लगता है हाँ क्लोजअप के अंदर दे काइंड ऑफ गिव दैट इमेज ना कि हाँ अगर आपको वो फ्रेशनेस ऑफ द ब्रेथ चाहिए अगर आपको फुलनेस ऑफ द क्वेश्चन चाहिए तो यू शुड यूज दिस कोलगेट जैसे कार्तिक आर्यन का आजकल वो डाबर राज का आ रहा है फेस जेल क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर वी आर क्रिएटिंग परफ्यूम वाला टूथपेस्ट बेसिकली तो होता है कि जैसे कोई फेस्टिवल की कोडिंग आएगा फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो कंज्यूमर बहुत होते हैं हमारे या मे बी किसी और एक्सपर्ट ब्रांड के कैरेक्टर तो उनका असर हम पे जरूर होता है सो हायर पोटेंशियल ऑफ यूजिंग दिस पर्सोनास एंड इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर then we have unsolicited feedback feedback ये होता है solicited जो हम मांग रहे हैं ऑनलाइन के अंदर बहुत बार फीडबैक हमें बिना मांगे मिल जाता है by the virtue of different reviews by the virtue of different comments तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है ब्रांड के लिए एक ब्रांड है अलग से काम करे फीडबैक कलेक्ट करने का और एक ब्रांड है जो बिना कुछ करे और ऑटोमेटिकली फीडबैक देने को लेते और कई बार फीडबैक अच्छे भी होते हैं और all feedbacks are bad some feedback some of them are also very good for the brand जिनको वो अगर वर्क करे तो वो बेस्ट ब्रांड भी बन सकती है तो ऑनलाइन के अंदर डिजिटल के अंदर कस्टमर्स कैन आल्सो गेट अ फीडबैक कि उनको भी पता चल जाता है वो बाइंग अ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट के रिव्यूज कैसे हैं एज अ ब्रांड कैन आल्सो गेट द फीडबैक तो इट्स अ टू वे प्रोसेस then we have availability of real time expert and data because 24/7 365 days a week जब भी आप मतलब हो ऑनलाइन तो किसी ना किसी एक्सपर्ट से किसी ना किसी कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो रीच आउट कर सकते हो एंड वी कैन लेट यू नो अबाउट द प्रोडक्ट द सर्विसेज द ब्रांड द क्वालिटी एंड एक्सेट्रा जो आप पूछना चाहते हो तो वो अवेलेबिलिटी वो सपोर्ट भी आपके पास है लास्ट बट नॉट द यूज द ऑनलाइन डेटा टू टारगेट द लॉयल कस्टमर तो जितने लोग हैं जो फ्लिपकार्ट पे अमेज़न पे रेगुलर है उन्हें रेगुलर वो पोस्ट भी आती होगी जैसे जियो मार्ट है तो जियो मार्ट क्या करता होगा वो आइडेंटिफाई करता होगा कौन से कस्टमर हैं जो रेगुलरली वेडनेसडे को बाय करते हैं तो हर वेडनेसडे जब वो अपना कुछ नया सेल लगा दोगे तो डेफिनेटली उन कंज्यूमर्स को व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे पर्सनलाइज का पर्सनलाइज लेवल पे जाकर दे आर शेयरिंग दोस
offers, they are sharing those discounts so that ये customer दोबारा जरूर सही बात नहीं गलत बात है तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा इफ यू ऑलवेज शॉप लाइक अराउंड दिस फेस्टिवल पार्ट जब भी आप फेस्टिवल सीजन में शॉप करते हो तो आपको हमेशा वो रिपीट रिमाइंडर्स आते हैं that for you we have this sale for you we have that offer and so on then we have attributes of online buyers इस तरीके के हो सकते हैं मतलब इन 5 कैटेगरीज में ब्रॉडली हम ऑनलाइन की लास्ट टॉपिक है ना तो आज क्लास 10 कितने बजे तक 11 3 है ना 3 लास्ट टॉपिक है then we have attributes of online buying behavior मतलब online buyers को हम इन ब्रॉड कैटेगरीज में इसके अलावा भी हो सकते हैं बट इन ब्रॉड कैटेगरीज में हम जनरली उन्हें बाइसेक्ट करते हैं फर्स्ट इज द डायरेक्टेड इंफॉर्मेशन सीकर्स नाम से पता चल रहा है ये जनरली बायर नहीं होगा बट इंफॉर्मेशन सर्चर जरूर होगा तो जो आपके पापा के आपके दादाजी के उम्र के हो गए वो हो सकता है ऑनलाइन बाय ना करें बट वो इंफॉर्मेशन सर्च जरूर कर सकता है अगर उसमें बेसिक नॉलेज है हाउ टू यूज तो गूगल पे जाके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेंगे ब्रांड कितना पुराना है अच्छा पहले लोग तो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट भी होते हैं सो इफ द ब्रांड इज चाइनीज वो शायद वो ब्रांड नहीं लेंगे नहीं मतलब प्योर इंडियन ब्रांड नहीं होगा मेड इन भारत ही होगा so that kind of a competition can also be there made in India नहीं होगा so directed information seekers जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं ऑनलाइन सोर्सेज पे जाते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं बट yes that there could be a chance कि वो आए नहीं करते so सर्च करने के लिए जरूर जा रहे हैं बट may or may not buy and 50% से ज़्यादा chances है that they will not buy then we have undirected information seekers तो जो अभी आप कंज्यूमर दिया था ना जिस कंज्यूमर ने क्या किया किसी एक बार नाइक का जूता ऑनलाइन सर्च किया था तो जब वो फ्यूचर में उसको सर्च करने जा रहे हैं नाइक एडिडास रीबॉक उसके ऊपर थ्रो किया जा रहा है वो क्या जा रहे हैं जैसे उसको एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है so those kind of advertisements are made for this you can say undirected uninterested information कि मतलब डायरेक्टली एक बार आया था और एक बार क्या आया था मे बी शायद 30 डेज बैक और अगर आप उसको बार-बार वो इंफॉर्मेशन थ्रो कर रहे हो शो कर रहे हो तो ये अनडायरेक्टेड या इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आपको ये पता है कि हाँ ये खरीदेगा भी बट अगर हम उसको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे शायद इसका परसेप्शन शायद इसका साइकोलॉजी शायद इसके माइंड की ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारे लिए फेवरेबल then we have entertainment seekers तो जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो ऑनलाइन जा रहे हैं पोस्ट को पढ़ रहे हैं बट फॉर एंटरटेनमेंट एक होता है ना फेविकॉल वगैरह इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बहुत अच्छी होती है इंटरेस्टिंग होती है फेविक्विक के एड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अगर देखो तो कॉमेडी होता है हैप्पी एंड के एड बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बट कॉमेडी होते हैं कई बार लोग क्या करते हैं सिर्फ उसमें मेम ढूंढने के लिए जस्ट लाइक जोक बनाना है जोक शेयर करना है सिर्फ वो मेम्स के लिए एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट पेजेस के ब्रांड्स को लाइक करते हैं बट नो इंटेंशन ऑफ बाइंग खरीदना नहीं है बस सिर्फ उसको लाइक कर दिया क्योंकि उसके पेज बहुत अच्छे होते हैं पेजेस बहुत अच्छे होते हैं उसमें से जोक बनाना चाहता है वो खुद एक कंटेंट क्रिएटर है वो उसमें से फर्दर कंटेंट क्रिएट करना चाहता है एंटरटेनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं सो दोस पीपल हु आर ओनली ऑन द वर्चू ऑफ इंटरनेट या ऑनलाइन फॉर सीकिंग आउट द एंटरटेनमेंट फ्रॉम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स जैसे can you give me an example of entertainment वाला ad जो तुम्हें लगता है entertaining ad वोडाफोन का भी लेटेस्ट तो फैमिली को कार्ड टूटने में आता है सबसे फनी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है तुम लोग यूज भी करते हो मैड एंगल्स के ऐड कभी लॉजिकल नहीं होते हमेशा इलॉजिकल होते हैं जैसे वो रणवीर सिंह का लग रहा है ये इसमें से मुंह वाला क्या वाला यू सी दैट इन फर्स्ट के एड्स entirely funny ads कि criminal मैं ही everybody asking judge भी कह रहा है मैं ही criminal हूँ for that stop you see those kind of people who see this content who kind of see those advertisements but not for buying जैसे मैं हूँ I never bought Pulse but definitely I see this material and I am in the category of entertainment seeker so I have seen this content of their brand but not for buying but for the purpose of सेंट्रल शॉपिंग सेंटर फ्रेश के भी कई बार ऐड बहुत अच्छे होते हैं हैप्पीनेस का भी ऐड बहुत अच्छे होते हैं तो दोस काइंड ऑफ एड्स जो लाभ के लिए वर्ल्ड कप में तो बहुत बनते हैं जैसे इवन कई बार सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं बट यस दे आर फॉर एंटरटेनमेंट यार
Next we have directory bias. ये बहुत important है, ये तो सेंटर में है। वो लोग जो ऑनलाइन जाते हैं, सर्च भी करते हैं, इंडायरेक्टली भी सर्च करते हैं, स्टेटमेंट भी ढूंढते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बाय भी करते हैं। तो ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट बायर्स, कि उनका तो काम ही है दैट दे आर कमिंग टू योर वेबसाइट, दे विल बी विजिटिंग एंड ऑर्डर। तो इन कस्टमर्स को तो छोड़ना नहीं, बिकॉज दे आर द लॉयल कस्टमर्स फॉर डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। So they are the direct buyers or the loyal customers of that platform. Last but not the least, bargain hunters. Again, bargain hunters are going to buy from your platform, but only provided they get a good bargain deal. Bargain deal का मतलब कि अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, 10% से ज्यादा 20% का डिस्काउंट अगर अमेज़न देगा, फ्लिपकार्ट 10 दे रहा है, अमेज़न 20 दे रहा है, सीधा सा डिसीजन हो गया कि हम लेंगे अमेज़न। सिमिलरली उल्टा कर लो, अमेज़न दे रहा है 15, फ्लिपकार्ट दे रहा है 20, हम कितने लेंगे? फ्लिपकार्ट। They are not loyal. They are split among the brand जो अच्छा market deal they करते हैं. So this summarizes whatever we have done today. Now let's recapitulate कि हमने क्या क्या cover किया आज की क्लास में, आज के हमने कंटेंट में क्या क्या cover किया. We have covered the meaning of marketing. Then we did the meaning of digital marketing. Then we covered the 7 Ds of digital marketing from goals, audiences, devices, technology. Then we did the similarities and the dissimilarities between the traditional marketing and digital marketing. After that, we covered consumer behavior की technology ने influence किया consumer behavior पे, consumer buying process क्या होता है, उसे digitally कैसे influence किया जा सकता है. Then it is the traditional influences जो होती थी and compared to that. Then we covered the point जो psychology को money affect करता है for the online shopping behavior. Then we had the digital buyer behavior के जो online buyer होते हैं उनके attributes, directed है, undirected है, interested है, buyers है, non-buyers है, bargain hunters है, etc. Now I have 5 minutes. So any questions? Guys, any questions? Any questions? कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ गया। आपने समझाया कि अच्छा, हाँ बोलो। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग कौन सा बढ़िया है? अगर कुछ स्पेसिफिक देखा जाए तो प्रोडक्ट के हिसाब से Digital marketing for marketing, for trials and all that, does it good or not? You see, where they have used this campaign of using Kiara Advani as a South Indian actor, and that too in a very modernized appeal way. उसका नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है? नहीं, तो लाइट वाला है। If you people, yeah. So उन दोनों को use करके उन्होंने advertisement campaign बनाया, कि very music है, और वो बातों लगी रही है। वो आज देखा तेरे को advertisement? Have you people seen that ad? तेरा marketing क्या है? अगर देखा है तो I'll share कैसे? You people are going to? I'll share that ad so that you can relate. उस कैंपेन को लेकिन आजकल छोटे टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म बट वो मार्केटिंग टाइम खरीदना ना एक ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोक बजाने वाली बात है. यू आर गोइंग टू पुट दैट टाइम इन योर बात, और कोई ऐसा तो है नहीं कि महीने के लिए लगा रहे हो, साल के लिए लगा रहे हो, डॉक्टर पर्पस के लिए लगा रहे हो, जेनरेशन के लिए लगा रहे हो. सो ऑफलाइन इज बेटर. पैसा लगा रहे हो तो अच्छा पैसा कभी लगाने का मन करेगा जब भोग बजाने वाली फीलिंग आ जाए. Similarly for jewelry, how many people have bought a jewelry by online platform? वो क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ही रहना चाहिए ना. क्यों दे रहे हैं? I was Tanishka, they are taking an example कि अगर जूती और ऑनलाइन बाय करनी है तो they are giving a provision कि घर आके ट्रायल करवा देंगे. क्यों दे रहे हैं वो ऑप्शन? क्योंकि जनरली चश्मा खरीदना, जूलरी खरीदना हमारे इंडियन ऑडियंसेस के लिए ऐसा है कि जब तक हम ट्राई नहीं कर लेंगे हम
टाइम बचेगा अगर आप जाके घर पे चेक साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ये है कि हम ट्राई करके ही ले तो उस गैप को फिल करने के लिए ना बैच में नहीं आ रहा अब तो बहुत कॉमन हो गया कि बैच खराब ही खराब हो जाता है तो दिस इज व्हाट बैच आल्सो डिड एज अ स्ट्रैटेजी 50 इयर्स बैक उन्हें ऑनलाइन कस्टमर्स ज्यादा चाहिए थे ऑनलाइन कस्टमर्स क्यों आ रहे थे क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज फेक तो नहीं है पैसा डूब तो नहीं रहेगा वो जो इश्यूज होते हैं ना तो उसके लिए उन्होंने कहा सर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो हम घर आके आपके साइन लेते यू सी व्हाई घर आना क्योंकि वो एक trust almost trust को पूरा करने के लिए so even if Tanishq is offering this facility Lenskart is offering this facility that हम घर विजिट करेंगे आप ट्रायल करने के लिए वो इसलिए दे रहे हैं कि ट्रस्ट डेवलप हो धीरे धीरे जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा अपने आप costly and what personalized so क्योंकि वो टच फील वो टैंजिबिलिटी वाला एस्पेक्ट आता है और कोई डाउट is there any see you get survey or test जैसे ROI metrics को measure करने के लिए कुछ टेस्ट होंगे सोशल मीडिया metrics वगैरह को measure करने के लिए वो यूनिट होगा बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला होगा या कुछ ऐसा नहीं है कोडिंग वगैरह भी नहीं है नो कोडिंग can I ask this